जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग डायरेक्ट ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कवरिंग द लास्टिंग सॉल्यूशन, है ना, खोज स्थायी समाधान की। हम्म, तो ये टॉपिक क्यों आवश्यक है, इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं, इसमें हमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं प्रायः इस संसार में, यस, हाँ, हम सुबह से उठते हैं, कुछ प्रश्न हमारे माइंड में होते हैं, हर जीव के। आज क्या खाऊंगा, क्या बनाएंगे, आज की रोटी की व्यवस्था कहाँ से होगी। पक्षी पक्षी पशु पक्षी भी उठते हैं तो वो भी सोचते हैं आज कहाँ शिकार करने जाएं, आज कहाँ दाना लेने जाएं। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम लगातार इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं, और उसके लिए हम समाधान भी ढूंढते हैं। वास्तव में हम समाधान ही तो ढूंढ रहे हैं, हमारा पूरा जीवन समस्याओं को समाधान भी तो निकल जाता है। ये समस्या है, कहीं वो प्रॉब्लम है, कहीं वो प्रॉब्लम है, कभी ये प्रॉब्लम है। जीवन प्रॉब्लम से भरा हुआ है, मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई समस्या है, और हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। बीमार हैं तो दवाई ढूंढेंगे, है ना, है ना। भूख लगेगी खाना ढूंढेंगे, प्यास लगेगी पानी कहाँ मिलेगा। तो ये कुछ प्रश्न रहते हैं जीवन आजीवन अपने संघर्ष को बनाए रखने के लिए हम सबके, और उसके लिए हम संघर्षशील रहते हैं। लेकिन वास्तव में हम जय कभी ना श्री समस्याओं को समझ पाए। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जैसे कि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम बच्चों को गीता पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो हम गीता भगवान जी को कैसे जान सकते हैं? बहुत सुंदर। तो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, हमें गीता पढ़ने का समय नहीं मिलता, बच्चे हैं, तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। तो इसका हम उत्तर इस सेशन के अंत में देंगे। आप लोग अभी इस सेशन को पूरा ध्यानपूर्वक अटेंड करिए, है ना। बाकी आपके माता पिता अगर अच्छे से जानेंगे तो उनको उनको देखिए, वो आपको बताएंगे कैसे जान सकते हैं भगवान को, है ना। हरे कृष्ण। हम चर्चा कर रहे थे कि हम समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं अपने पूरे जीवन में। यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होंगी। और जो हमने डिवाइस का पोस्टर उसमें लिखा था सभी समस्याओं का समाधान, है ना। और कई बार दे जाते हैं तो हम देखते हैं बसों में लगा रहता है, सभी समस्याओं के समाधान के लिए अभी फोन करे बंगाली बाबा। विदेश यात्रा में रुकावट, किया कराया, परिवार में अनबन, व्यवसाय में मंदी है, वशीकरण और इस तरह की, और सब समस्याओं का समाधान 70 घंटों में गारंटी के साथ। तो आज कहीं ऐसी तो क्लास नहीं है कि प्रभु जी भी 1.5 घंटे में सब समस्याओं का समाधान कर देंगे कोई तंत्र मंत्र के माध्यम से। वास्तव में तंत्र मंत्र भी हम देखते हैं इतना फलता फूलता है, लोग सब तरह हर तरीका अपना लेते हैं, चाहे हर तरीका प्रभु ये अपनाते तंत्र हैं। मंत्र रियल रहता है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है प्रभु आप। जी ये ये तंत्र मंत्र रियल रहता है या सेशन नहीं? के एंड में हम ले लेंगे इसको।
इसको क्वेश्चन जितने भी हैं सबसे मेरा निवेदन है, जब एंड में जब प्रश्न उत्तर आपके पूरे सेशन के दौरान कोई भी क्वेश्चन आए, इमीडिएटली आप उसको पेपर पे लिख लीजिए किसी भी तरीके से, जिससे आप सेशन के एंड में उसे पूछ सकें। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काम रियल है नहीं है, तो इस पे भी हम आएंगे, लेकिन सेशन के एंड में हम चर्चा करेंगे सभी क्वेश्चंस पे, अदरवाइज हमारा टाइम पूरा क्वेश्चन आंसर्स में ही निकल जाएगा। सो हमारा प्रयास है तो 10 बजे तक किसी भी तरीके से हम सेशन वाइंड अप करें, उसके बाद जो ये क्वेश्चंस हैं वो रुकें, बाकी लोग जा सकते हैं। तो सब समस्याओं का समाधान सब चाहते हैं। एक बार आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, कौन चाहता है जो समस्याओं का समाधान ना हो, या कितने लोग चाहते हैं समस्याओं का समाधान हो जाए। ये हमारे जिनको जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारे जीवन में कोई समस्या है और हम उनका समाधान चाहते हैं। इस समय ये भी पता चलेगा कितने भक्त अभी सुन भी रहे हैं, तब तो रिएक्ट करेंगे नहीं केवल हाजिरी लगाने के लिए आ गए हैं। आपके उसमें ही नीचे ऑप्शन रहता है हैंड रेस करने का, तो वहां से आप हैंड रेस कर सकते हैं। बस ठीक है। तो हम सब समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आज के सेशन में हम समझेंगे वास्तव में समस्या होती क्या है, और वास्तविक समस्याएं क्या हैं, और उनका वास्तविक समाधान क्या है। तो सभी समस्याओं को पूर्ण विराम कैसे दे सकते हैं, यह हम आज देखने का प्रयास करते हैं। तो आधुनिक विज्ञान केवल अस्थायी समाधान प्रदान करता है और जीवन की समस्याओं को पूर्ण विराम नहीं दे सकता। तो जो लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स है ना, जो आज की सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करती। वो क्या करते हैं, वो टेम्पररी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक बार किसी एक कॉलेज में, शायद आईआईटी या कहीं पे, बच्चे काफी सुसाइड कर रहे थे। तो सबका देखा गया कॉमन तरीका था सुसाइड करने का, स्टडी की पूरी बेंच बैठाई गई प्रोफेसर्स की कि कैसे सुसाइड्स को कम किया जा सकता है हमारे कॉलेज में। तो सब इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो सबने कहा कि देखो कैसे इसको कम किया जाए। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर निकाला कि अधिकतर बच्चे जो हैं वो पंखे से फांसी लगा करके सुसाइड करते हैं। 90%, 90% बच्चे पंखे से फांसी का फंदा लगा करके सुसाइड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरे हॉस्टल में पंखे निकलवा के एसी लगवा दिया। कितना अच्छा समाधान किया ना। इंटेलेक्चुअल लोगों ने समाधान किया, लाखों रुपए खर्च करके पूरे सारे हॉस्टल के सारे पंखों को निकाल के एसी लगा दिया। ना रहेगा पंखा, ना रहेगी फांसी का फंदा, ना लटकेंगे, ना आत्महत्या होगी। तो वही हो गया अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेरबाजी। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है ये भाई? समझ, पंखा है और रस्सी है इसलिए आत्महत्या नहीं हो रही है। व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, हताश है, निराश है, लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं उसके लिए? दे हैव नथिंग इन देयर मेडिकल साइंस। ऐसी कोई भी वो गोली नहीं है। आप जाएंगे अगर साइकेट्रिस्ट के पास, तो साइकेट्रिस्ट भी क्या करता है, वो आपको नींद की गोली दे देगा, लो आपको परेशान हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लो नींद की गोली खाओ और सो जाओ। लेकिन आपका मन शांत नहीं होगा गोलियां खा के। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कोई कोई तो गोली हजम कर रहा है। तो मेडिकल साइंस अब, और उसमें भी क्या होता है कि फिर तो एक स्थिति ऐसी है कि नींद की गोलियां खाने से भी नींद नहीं आएगी, तो फिर डोज और बढ़ेगी, फिर वो डोज और बढ़ा के देगा, दो नहीं चार नींद की गोलियां खाओ। तो ये क्या ये समस्या का समाधान है? नहीं। तो जो मॉडर्न साइंस है वो हमें समस्या का टेम्पररी सॉल्यूशन प्रदान करता है, लेकिन रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के साथ वो कभी भी डील नहीं कर पाता है। और जो वैदिक ज्ञान है वहीं पे, वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान है, वो पूर्ण आध्यात्मिक समाधान प्रदान करता है, जो कि जीवन की समस्याओं को पूर्ण विराम दे सकता है। तो आज हम ये समझेंगे कि क्या, किस तरह से हम वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से अपने जीवन की सभी समस्याओं को एक कंप्लीट फुल स्टॉप लगा सकते हैं, है ना। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, खोज स्थायी समाधान की, फाइंडिंग द लास्टिंग सॉल्यूशन। तो हम पहले देखेंगे जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, और अस्थायी समाधान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा, किस तरीके से साइंस हमको टेम्पररी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम कभी भी सेटिस्फाई पूरी तरह नहीं हो पाते हैं और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बनी ही रहती हैं। जैसे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की की, लेकिन क्या वो कभी बीमारियों को रोक पाए? हाँ, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी का वो इलाज निकाल लेते हैं, लेकिन वे देखते हैं कुछ समय बाद कोई नई बीमारी आ जाती। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो तो एड्रेस नहीं हो पा रही है। यस। और फिर हम देखेंगे परमानेंट सॉल्यूशन
स्थायी समाधान वो क्या है? वैदिक ज्ञान। तो वैदिक ज्ञान किस तरीके से हमको सभी समस्याओं का मूल समाधान प्रदान करता है, इसको भी हम देखने वाले हैं। तो आज हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जीवन की वास्तविक समस्याएं। इस पे शायद एक बार हमने संडे प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। तो जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं? अभी अगर आपसे पूछा जाए क्या आपके जीवन में प्रॉब्लम है, क्या आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो यहाँ पे सभी कहेंगे कि हाँ है। क्या क्या समस्या है? तो अगर पूछा जाए तो क्या है कि मेरा शरीर जिस तरीके से बना है, मेरा बॉडी, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं अंधा हूं, मैं लंगड़ा हूं, किस तरह के हो सकता है? कोई शारीरिक समस्या हो किसी को, कि मेरे पास कोई काम भी नहीं है करने के लिए, जॉबलेस हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, ये समस्या है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी की, कि परिवार में समस्या है ना, कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब है। और किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और संपत्ति नहीं है, या फिर सर्वाइवल समस्या हो सकती है। या किसी की समस्या हो सकती है मैं बहुत सुंदर नहीं, मैं क्यों दुखी हूँ? मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ, इतना कुरूप बनाया दिया मेरे को कोई देखता ही नहीं है। लोग देख के नजर फेर लेते हैं, इतना बदसूरत हूं मैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, और परीक्षा में फेल हो जाता हूँ, या जीवन में मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, या मैं मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं चीजें, मैं चाहता हूँ घर वाले मेरी सुने लेकिन नहीं सुनते हैं। तो ये भी समस्या हो सकती है किसी की लाइफ में। और किसी की लाइफ में हो सकती है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस तरह के यूथ के जीवन में देखा जाता है, समस्या उनके में होती है कि मेरी कोई प्रेमिका नहीं। इस तरह के भी लोग समस्या, आजकल इस समस्या से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं। या अगर किसी से शादी हो गई है लेकिन वो समस्या है कि इससे क्यों हो गई, किसी और से करनी थी। तो ये भी समस्या लोगों के देखने में आती है आज के समय पे, ये ज्यादा समस्या बड़ी हो गई है। तो कि जिसके साथ विवाह हुआ है वहां से संतुष्टि नहीं है। तो ये समस्या तो है, लेकिन क्या ये सब समस्या असली समस्या है? आर दे रियल प्रॉब्लम्स? यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या ये सच में वास्तविक समस्या है? तो ये सच में वास्तविक समस्या नहीं है, क्योंकि ये आपकी समस्या हो सकती है लेकिन किसी और की नहीं। तो जीवन की समस्या नहीं है ये। पैसा ना होना ये जीवन की समस्या नहीं है। पैसा तो एक छोटे बच्चे के पास भी नहीं होता है, जानवरों के पास भी पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो भी जीवित रहते हैं। सुंदर या बदसूरत होना, ये सुंदरता और बदसूरतता ये कौन तय करता है? ये तो देखने वाले की नजरों में होती है। तो क्या ये वास्तविक समस्या है? ये भी वास्तविक समस्या नहीं है। फैमिली प्रॉब्लम कभी बहुत अच्छी थी, कभी बहुत खराब थी, आगे घर में कभी थोड़ा अच्छी हो जाएंगी। तो ये तो जस्ट एक प्रोसेस वाली चीजें हैं। तो टाइम के साथ तो ये सब दे आर नॉट द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। या कुछ समस्या है, अभी हम पहेली हो तो हम कभी पास भी तो होते हैं, तो फेल पास तो लगा ही रहेगा जीवन में। तो असली समस्या क्या है? क्या ये वास्तविक समस्या है जीवन की? लेकिन आप पाएंगे कि हमारा जीवन तो इन समस्याओं को ही सॉल्व करते करते निकल जाता है। हम कभी भी जीवन की असली समस्याओं के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। कि जो कुछ तथाकथित छोटी मोटी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में दे दी गई, हम बस उन्हीं को सॉल्व करते रह जाते हैं, और जो रियल जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम थी उस पर हम कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। ये हमसे सबसे बड़ी गलती होती है, और अब हमें ये नहीं करना है। इसलिए हमें एक नई शुरुआत करनी है कि पहले हम समझें। देखिए, जब आपको पता होगा, डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाएं, तो डॉक्टर पहले ब्लड टेस्ट कराता है, जिससे पता तो चले कि बीमारी क्या है, असली बीमारी क्या है। अगर असली बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो वो उल्टी सीधी दवाई आपको देता रहेगा, आप खाते रहेंगे, कुछ समय आराम पड़ेगा, आप फिर बीमार हो जाएंगे। नहीं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, व्हाट इज द रियल समस्या, ऐसा कहा जा सकते हैं। जब असली समस्या का हमें पता चलेगा, तो फिर हमें जैसे कई बार मेरे को कई बार मलेरिया होता था। तो मलेरिया के लक्षण है बुखार आता है ना, ठंड लगती है, ठंड देके बुखार आता है, वीकनेस आ जाती है शरीर में। अब डॉक्टर लगा पैरासीटामोल देने में, पैरासीटामोल हम लगे खाली में, और क्या है, बुखार उतर गया फिर चढ़ गया, उतर गया फिर चढ़ गया, भरी गर्मी में ठंड लग रही है, रजाई ओढ़ रहे हैं। अब क्या है? अब वो बार बार पैरासीटामोल दे रहा है, बुखार उतर रहा है, हाँ लग गया, ठीक हो गया, 2 दिन बाद फिर बुखार आ गया, वीकनेस आ रही है, पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। ऊपर से फिर खांसी जुकाम भी हो गया, तो लो फिर वो अलग समस्या। मेरे को हमेशा ये दोनों साथ में होती थी, मलेरिया और खांसी जुकाम एक साथ होता था मेरे को। तो अब क्या है, तो जैसे ही मलेरिया के इंजेक्शन डॉक्टर लगाता था तो डॉक्टर बोलता था छेना खाओ, रसगुल्ला खाओ, ठंडी चीजें खाओ, आइसक्रीम खाओ, जूस पियो। लेकिन जूस पियेंगे, छेना रसगुल्ला खाएंगे तो खांसी जुकाम और बढ़ेगा।
लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता नहीं, खांसी बढ़ने दो, खांसी जुकाम की छोटी समस्या है, उसको हम बाद में भी ठीक कर लेंगे, लेकिन पहले मूल समस्या है क्या? मलेरिया। मलेरिया खत्म करो, नहीं मलेरिया का वायरस खत्म नहीं हुआ तो जान ही जा सकती है। तो ऑल तो सर्दी जुकाम की समस्या भी समस्या थी, बुखार भी समस्या थी, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या क्या थी? मलेरिया का वायरस। और जब उसके साथ डील कर लिया गया तो बुखार भी चला गया और सर्दी जुकाम भी चला गया। तो ऑल दो ये सब भी लग सकता है कि ये सब समस्या हैं, लेकिन ये समस्या है वास्तविक समस्याओं के कारण। और अगर हमने वास्तविक रियल प्रॉब्लम को जान लिया और रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो ये सब तो बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाएंगी। पॉइंट यहाँ पे ये है। लेकिन होता क्या है, हम इन सब को सॉल्व करने लगते हैं और रियल प्रॉब्लम को ना जान पाते हैं ना उसे कभी सॉल्व कर पाते हैं। तो अब वो रियल प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी, ये प्रश्न आएगा तो अब हम चर्चा करते हैं कि वास्तविक समस्या क्या है। तो वास्तविक समस्या आप बताएंगे कि वास्तविक समस्या क्या हो सकती है ना? तो लेकिन मैं बताऊंगा वास्तविक समस्या में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो एक वास्तविक समस्या किसको माना जा सकता है? यदि वह तीन मानदंडों को पूरी करें। कौन से तीन मानदंडों को पूरी करें? कि वो सबके लिए हो। सपोज दैट का है कि मेरे को समस्या है, मेरे को डायबिटीज है, लेकिन मेरे को तो डायबिटीज नहीं है, आपको है, किसी और को डायबिटीज नहीं है, तो वो सबके लिए समस्या नहीं हो सकती ना। हम बात कर रहे हैं जीवन की मूलभूत समस्या जो सबके लिए समस्या है। आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। अब किसी की समस्या है कि वो विदेश नहीं जा पा रहा, तो क्या ये वास्तविक समस्या है जीवन की? विदेश नहीं जा पाना, हमारा तो कोई सपना ही नहीं है विदेश जाने का। तो वास्तविक समस्या वो है जो सबके जीवन में हो। मानते हैं कि नहीं? जो सबके जीवन में हो, सबके लिए समान हो, और सबके लिए है तो, लेकिन कोई उसे चाहता भी ना हो, कोई उसे चाहता भी ना हो। अरे बड़ी समस्या कौन चाहेगा? सच्ची बात यही है कि समस्या कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो आ जाती है। तो ऐसी समस्या तो असली समस्या होगी, कोई चाहता भी नहीं है लेकिन फिर भी वो आ गई, और सबकी लाइफ में ही आ रही है। कोई चाहता भी नहीं है और वो आ भी रही हैं और सबकी लाइफ में आ रही हैं, और कोई उनसे बच भी नहीं पा रहा। सोचिए कितनी भयानक समस्या होगी। इससे बड़ी कोई समस्या होगी जिसके अंदर ये तीनों गुण हैं, कि वो इस संसार में सबके जीवन में आ रही है, कोई उसको चाहता भी नहीं है और कोई उससे बच भी नहीं सकता है। तो ऐसी अगर कोई समस्या होगी तो पहले उसे सुलझाया जाए, या फिर ये अलग छोटी मोटी समस्याओं को। क्योंकि जिस समस्या के अंदर ये तीनों गुण पाए जाएंगे वो समस्या ही जीवन में अन्य सारी समस्याओं को पैदा करेगी। प्रभु जी बहुत समस्या समस्या इतना समस्या हो गया कि अब हमारा असली समस्या तो ये समस्या हो गई कि ये समस्या को कैसे समझा जाए। प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। यस। कोई गैस तो कर आप सकता लोग इस समस्या में बताइए, हम लोग असली समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लोग अब मुझे समस्या बताइए, है? क्या समस्या हो सकती है? क्या समस्या हो सकती है? तो Mind प्लीज रेसिप्रोकेट किया करिए तो अच्छा रहेगा। ममता माता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी, ये तीनों गुण मनुष्य के जीवन, मतलब उनके जीवन से लगे हुए हैं ये तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और ये सतोगुण और वो रजोगुण और तमोगुण हर आदमी के जीवन में है, तो अगर वो उनसे बंधा हुआ है तो उसको समस्या बनी रहेंगी। अगर वो उनसे ऊपर उठना चाहेगा, सतोगुण में जाएगा और उससे भी ऊपर उठेगा, तभी वो समस्याओं से मुक्ति पा पाएगा। बहुत सुंदर। तो माता जी ने तो कंक्लूजन ही दे दिया समस्याओं से मुक्ति कैसे पाएंगे। मगर माता जी हम यहाँ पे समस्या पूछ रहे हैं, इस पे तो हम चर्चा करेंगे आगे। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर जीवात्मा बंधा हुआ है, और इसलिए वो इस संसार में अलग अलग पार्टी की समस्याओं का अनुभव कर रहा है। और जब हम इन तीनों गुणों से परे जाएंगे तो हम इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेंगे। बहुत सही बात है, यही सार है। आगे चल के हम इस पर और चर्चा करेंगे अच्छे से विस्तार पूर्वक। लेकिन समस्या क्या है, पहले हम समस्या तो जाने। यहाँ कई ऐसे भक्त हैं जो समस्या ही नहीं जान रहे समस्या क्या है। जिन समस्या के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं, कि वो सबके जीवन में समान है और उन्हें कोई भी नहीं चाहता और उनसे कोई बच भी नहीं पा रहा, ये वास्तविक समस्या होंगी। ऐसी कोई समस्या आपके मन में है?
ट्राई तो करिए, कोई भी समस्या का नाम लीजिए। जैसे कोई भी समस्या लीजिए, फिर हम उस समस्या को इन 3 कैरेक्टर के आधार पर तौलेंगे कि हाँ उसके अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नहीं। आप समस्या, किसी भी समस्या का नाम ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। कुछ समय पहले एक समस्या आई थी जो सभी के जीवन में थी। इस समस्या को सॉल्व करने में सभी लोग लगे थे। जैसे कि कोरोना आया था, तो और सारी बीमारियों का इलाज करना बंद करके सिर्फ कोरोना का इलाज ही चालू था, और वो हर किसी के जीवन में थी और कोई बच भी नहीं पा रहा था। जय जी, जय। हरे कृष्ण। क्या कोरोना दौड़ाया आपने कि कोरोना सबके जीवन में आया, कोई उसको चाहता भी नहीं था, लेकिन कोई उससे बचा भी नहीं। एक मिनट, सबके लिए समान। एक मिनट। मेरा प्रश्न है माता जी, अगर कोरोना से हम लोग नहीं बचे तो फिर हम लोग आज जीवित कैसे हैं? कुछ लोग तो थे ना जो कोरोना से बच गए, तब तो हम बैठे हैं ना। नहीं, कोरोना वाले तो चले गए ना। सबके लिए नहीं था वो। कई लोगों ने वैक्सीन लगवाई लेकिन प्राकृतिक उन्हें हुआ ही नहीं समस्याएं कभी आती हैं कोई। प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जैसे प्राकृतिक समस्याएं, कभी हाँ तूफान आंधी ये ना आते हुए भी आ जाती हैं, ना बिल्कुल चाहते सही। हुए भी। प्राकृतिक समस्याएं भी आ जाती हैं, उन्हें कोई नहीं चाहता, लेकिन वो आ जाती हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता, वो सबके लिए समान भी है। यस। तो अभी हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। वास्तव में कोरोना भी सही आंसर है, लेकिन एक पर्टिकुलर बीमारी ना होकर के अगर हम कहें कि व्याधि, बीमारी, कोई ना कोई बीमारी, बीमारी हमारे जीवन में आती रहती है। तो बीमारी हर किसी के जीवन में आती है। कोरोना हर किसी के जीवन में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन अपने जीवन में हर व्यक्ति बीमार होता ही है। ऐसा आप एक भी व्यक्ति ढूंढ के नहीं निकाल सकते जिसे कोई बीमारी ना हुई हो। किसी को परमानेंट बीमारी होती है, तो किसी को टेम्परेरी, कभी कभी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन बीमार सब होते हैं। यस। तो हम देखते हैं जीवन के 4 मेन समस्या क्या है, जिसके अंदर ये चारों तीनों गुण पाए जाते हैं ना। तो 4 समस्या क्या है? ये शास्त्र में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इन 4 समस्याओं को वास्तव में जीवन की समस्या के रूप में देखता है। हम पुनः कह रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी सिद्धांतों को डिस्कस कर रहे हैं वो भले ही थोड़ी सी अलग अप्रोच के साथ प्रस्तुत किए जा रहे हों, मगर वो सारे सिद्धांत हैं भगवत गीता के। सारे सिद्धांत भगवत गीता से लिए गए हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने 4 समस्याओं का वर्णन किया है और कहा है जो ज्ञानी पुरुष है वो इन 4 समस्याओं को जीवन की वास्तविक समस्या के रूप में देखता है और इन्हें समाधान करने का प्रयास करता है। तो वो 4 समस्या क्या है? जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में भगवान इसका वर्णन करते हैं कि जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग को वास्तविक समस्याओं के रूप में समझ सकता है वह ज्ञान में है। आपने देखा होगा गौतम बुद्ध के पास्ट टाइम में ऐसा वर्णन आता है, गौतम बुद्ध के, भगवान बुद्ध के वर्णन में नहीं। तो गौतम बुद्ध जी अपने घर से निकलते हैं, शुद्धोधन उनके पिता हैं, लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म गया, बौद्ध बौद्ध गया में, बिहार में हुआ है, और उनकी माता का नाम अंजना है। तो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध दोनों अलग अलग हैं। इस पे कभी और विशेष चर्चा करेंगे, ये ऐतिहासिक विषय है। तो गौतम बुद्ध के जीवन में आता है कि जब गौतम बुद्ध को बचपन से ही अनाउंसमेंट कर दिया गया उनके द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा, कि ये तो आगे चल के बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, संत बनेगा, वैरागी बनेगा। तो उनके माता पिता ने बहुत प्रयास किया। क्या प्रयास किया? कि उनको बचपन से ही कुछ भी गलत ऐसा देखने को मिला ही ना जिससे उनके मन में सन्यास लेने की प्रेरणा हो। तो उनको बचपन से ही बहुत भोग विलास में, ऐश्वर्य में रखा गया। उन्हें जीवन में कभी कोई समस्या दिखाई ही नहीं गई। लेकिन एक दिन ऐसे ही वो चुपके से, चूंकि बड़े हो गए थे, तो अपने घोड़े पे बैठ करके अपने एक मित्र के साथ नगर में निकल गए। जब नगर में निकले तो वहां पे देखा एक व्यक्ति खांस रहा था। तो वो आके उससे पूछे ये क्या हो रहा है इसको। तो उनको बताया गया कि ये व्याधि है, ये बीमार है। अच्छा, ये बीमारी क्या होती है? कई बीमारी होती है, शरीर को नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं और तब व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति से अलग आचरण करता है, वो उसे कष्ट होता है शारीरिक स्तर पर, तो इसे बीमारी कहते हैं। अच्छा, तो क्या बीमारी सबको होती है? क्या हाँ बीमारी सबको होती है, क्या मुझे भी होगी? क्या हाँ आपको भी बीमारी होगी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको बीमारी। चार्जर कहाँ अच्छा। और उसके बाद थोड़ा और आगे गए तो देखा
लठिया लेकर के एक व्यक्ति बहुत धीरे 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 चल रहा है। तो पूछा गया, उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये व्यक्ति ऐसे क्यों आचरण कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है, और ये इतना बेकार क्यों दिख रहा है। तो उनको बताया गया कि वास्तव में युवराज, ये जो है ये बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति है। अच्छा, बूढ़ा क्या होता है, ये ऐसा ही है क्या? नहीं नहीं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, एक समय पहले ये आपके और हमारे जैसा ही था। ये बुढ़ापा है। शरीर की एक ऐसी अवस्था आती है एक समय बाद कि व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। अच्छा, तो क्या ये बुढ़ापा सबके जीवन में आता है? कि हाँ, ये बुढ़ापा सबके जीवन में आता है। कि मेरे जीवन में भी आएगा? कि हाँ, निश्चित रूप से आएगा। अरे, फिर थोड़ी समय आगे गए तो देखा कि अर्थी पे किसी को लिटा के ले जा रहे हैं। अरे, ये इस तरीके से क्यों ये पालकी निकाल रहे हैं? अरे, ये पालकी नहीं निकाल रहे महाराज। अच्छा, और ये व्यक्ति लेटा क्यों है सफेद कपड़ों में? कि ये व्यक्ति लेटा नहीं है, वास्तव में अभी मर चुका है। अच्छा, मर चुका है? हाँ, ये अब मृत हो गया है। मृत्यु, मृत्यु क्या है? ये मृत्यु, मृत्यु मतलब ये संसार छोड़ करके जाना पड़ता है, मरना पड़ता है। बुढ़ापे के बाद व्यक्ति मर जाता है, या रोग के कारण व्यक्ति मर जाता है। अच्छा, तो ये मृत्यु भी सबके जीवन में आनी है? कि हाँ, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित ही है, हर उस व्यक्ति को मरना ही है। तब गौतम बुद्ध को समझ में आया कि अरे, ये तो जीवन की वास्तविक समस्या है, इनका समाधान जीवन में किया जाना वास्तव में आवश्यक है। और उन्होंने उसी के अगले दिन से तत्काल वैराग्य ले लिया, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने अपने आगे का जीवन अग्रसर किया। तो भगवत गीता में वास्तव में ये सिद्धांत भगवान वर्णन कर रहे हैं। देखिए 13वें अध्याय में, जो बुद्ध से भी 4-5 हजार साल पहले, लगभग 2.5 से 3 हजार साल पहले बुद्ध के, ये भगवत गीता भगवान ने कही, और उसी में भगवान ने वर्णन कर दिया कि ज्ञानी व्यक्ति जो है वास्तव में वो जन्म मृत्यु, जरा और व्याधि, बुढ़ापा और रोग को किस रूप में देखता है? समस्या के रूप में देखता है। तो कहेंगे प्रभु जी, जन्म कैसे समस्या है? मृत्यु, जब किसी का बर्थडे होता है तो हम तो सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ, और खूब हम तो खुशी मनाते हैं कि अरे, आज तो फलाने के यहाँ डस्टॉन है, क्यों, उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, 1 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया, तो इस पर तो जन्म पे तो हम खुशी मनाते हैं। आप कह रहे हैं कि समस्या है? वास्तव में हमारा जन्म लेना समस्या है। क्यों समस्या है? जन्म ही नहीं होता तो कोई समस्या ही नहीं होती। खैर, ये एक बात अलग है, लेकिन मूल बात क्या है, आप कल्पना कीजिए ऐसी अवस्था का, जब आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाए कई महीनों के लिए। कैसा लगेगा आपको एक कमरे के अंदर कैद? अच्छा लगेगा क्या? समस्या लगेगी कि नहीं? 9 महीने के लिए एक थैले के अंदर बंद कर दिया जाता है, जीव को थैले के अंदर। अभी हम देखेंगे तो कितनी कष्टप्रद वास्तव में जो जन्म की जो विधि है, जन्म लेने की, वो बहुत ही कष्टदायक है। अच्छा, आपने अनुभव किया होगा, जब दाढ़ आती है, दांत आती, दाढ़ आती, तो दर्द होता है दांत में? कितना दर्द होता है? सोचिए, जब पूरा शरीर बना होगा तो कुछ कष्ट नहीं हुआ होगा। तो जन्म वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। 9 महीनों तक मानव भ्रूण गर्भ में अंधेरे में जकड़ा रहता है, अंधेरे में। उस कमरे में आप बंद हैं तो उसमें भी उजाला नहीं है, वो भी अंधेरा है, गुप्त अंधेरा, और वहां पर अतीड़ियों में लपटा हुआ है, हाँ, जकड़ा हुआ है अंधेरे में 9 महीनों तक, कुछ घंटे नहीं। और जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हीट रहती है, पेट के अंदर भी गर्मी होती है, तो माँ के पेट की आग से वो झुलसता रहता है। माँ ने कुछ चटपटा खा लिया, खट्टा खा लिया, तो पेट में बच्चे को चुभता है, कष्ट होता है, क्योंकि उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, कोमल होती है पेट के अंदर। पानी में रहती है तो फूल जाती और पानी, पेट में पानी में रहती है तो उसमें और इस बहुत ज्यादा पेन होता है अगर माँ कुछ भी उल्टा सीधा खाती है तो। और संकीर्ण गर्भ में अचानक हलचल से हिलता है, जब माँ चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, यहाँ वहां जा रही है, तो वो हिलता रहता है, हिलता रहता है। तो आप कमरे में है, वो कमरा भी हिल रहा है बराबर, अंधेरा कमरा है, वो भी हिल रहा है बराबर, उसके अंदर चारों तरफ से आग लगी हुई है, हीट आ रही है। आप कल्पना करिए कितना कष्टदायक स्थिति होगी। और उदर गुहा में भूखे कीड़े बच्चे को पीड़ा देते हैं, पेट के अंदर कई सारे बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, लार्वा होते हैं, वो उसको काटते हैं बार बार,
कई बार देखते हैं ना आप, पेट के अंदर कीड़े निकलते हैं, बच्चों के मल में कीड़े निकलते हैं। वो कीड़े कहाँ होते हैं? पेट के अंदर होते हैं, माँ के गर्भ में भी होते हैं, डिलीवरी के समय भी निकलते हैं वो कीड़े। और वो कीड़े बराबर उस भ्रूण को काट रहे होते हैं, पीड़ा दे रहे होते हैं। और बच्चा एक ही पैकेट में मलमूत्र त्याग करता है, उसी में वो मलमूत्र त्याग कर रहा है, वहीं पे उसको वो कीड़े। 5वें महीने से उसको भूख लगना प्रारंभ हो जाती है पेट के अंदर। 5वें महीने से 6वें महीने के अंदर वो पेट में हिलना प्रारंभ कर देता है। 7वें महीने के अंदर उसमें चेतना ही आ जाती है। मतलब 7 8 9 3 महीने तो आपको पूरी कष्ट का बराबर अनुभव होगा। और वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, बराबर उसमें हिलता रहता है, कष्ट पाता रहता है, हाथ पैर चलाता है। देखते हैं, अरे खुश होते हैं हम कि बच्चे ने लात मारी, लात नहीं मारी, वो अंदर तड़पड़ा रहा है, तो कीड़े काट रहे हैं। मदर के माध्यम से उसको कुछ न्यूट्रिशन मिलते हैं। इस तरह के कीड़े होते हैं पेट के अंदर जो उसे काट रहे होते हैं। और माँ जो भी खाती है, अगर ज्यादा नमक खा लिया, तीखा खा लिया, नमकीन खा लिया, खट्टा खा लिया, तो उसका सीधा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। उसे बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो रोक भी नहीं सकता। और अलग अलग कीड़े उसको काटते हैं, भूख के मारे तड़पता है, वो बड़ी माँ भूखी रहती है। इस तरीके से पेट के अंदर बहुत सारा पंछी पिंजरे के अंदर रहता है, किसी किसी भी प्रकार के। फिर उसको नीचे धकेला जाता है, नीचे जाता है, घसीटा जाता है उसको डिलीवरी के लिए। उल्टा लटक जाता है डिलीवरी के समय पे, पूरा उल्टा हो जाता है। फिर इस तरीके से देखिए कैसे वो निकलता है हड्डियों के बीच में से जन्म लेने के लिए। पूरा प्रेशर लगाया जाता है, पूरा प्रेशर। जब वो पेट की हड्डियां जब थोड़ी सी दूर जाती हैं, तब फिर वो वहां से निकलता है एकदम से प्रेशर से, छट। कितनी कष्टदायक अवस्था। इस शरीर का जन्म ही इतनी पीड़ा के साथ हुआ, तो हम क्या सोचते हैं आगे के जीवन में हमें सुख मिलेगा? सबसे ज्यादा पीड़ादायक स्थिति होती है पेट के अंदर। अत्यधिक पीड़ादायक स्थिति पेट के अंदर होती है, गर्भ के अंदर होती है। इसलिए बड़े बड़े संत लोग प्रार्थना करते हैं कि मैं अब दोबारा किसी माँ के गर्भ में ना जाऊं, क्योंकि जन्म भी जीवन की वास्तविक समस्या है। देखिए, हमारे शास्त्रों ने हमें उस समस्या के बारे में भी बताया जिसे हम भूल जाते हैं। भागवत में वर्णन आता है, वो बच्चा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे जन्म दे दो, अब मैं आपका भजन करूंगा, अब दोबारा गर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है, माया शक्ति उसको दबोच लेती है और तत्काल उसे सारा विस्मरण करा देती है, गर्भ के अंदर की पीड़ा का भी, गर्भ के अंदर की स्तुति का भी। और फिर वही स्थिति है ना, जैसी जब जब मनुष्य समस्या में आता है, तब तो उसे भगवान याद आते हैं। यही समस्या से बाहर निकला, हाँ कौन कहाँ, देखो मैंने कितना संघर्ष किया, समस्या से बाहर आ गया मैं, अरे भैया। तो ये समस्या है जन्म। दूसरी समस्या है बुढ़ापा। आप देख सकते हैं ये सबके जीवन में आना है ना? एक लड़का एक सुंदर 16 साल की लड़की का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते सोचा कि कितनी सुंदर लड़की है, इसको देखूं जरा मैं, कहाँ जाती, कहाँ इसका घर है। जाकर के देखा, घर पे गया तो बढ़िया उसने जूते उतारे। जूते उतार के जब उसके बड़े बड़े बाल थे, अंदर गया, सॉरी खिड़की से झांक रहा था, तो देखा कि उसने अपने बाल उतारे। वो तो बिग थी। नकली बाल थे। अरे बाप रे बाप, नकली बाल, अंदर सफेद बाल थे छोटे छोटे से, वो भी छोटे छोटे से। अरे धोखा हो गया। फिर यही नहीं रुका, फिर उसने मुखौटा उतारा। जब मुखौटा उतारा तब देखा कि अरे ये तो 60 साल की बुढ़िया है, ये तो 60 साल की वृद्ध माता है। मैं कहा, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये है बुढ़ापा, ये सबके जीवन में आना है, कोई इससे बचने नहीं वाला है। सबके आंखों की रोशनी कम होने वाली है, सबके फेस पे झुर्रियां पड़ने वाली हैं, शरीर कमजोर होने वाला है।
दांत झड़ने वाले हैं। अंगम कलितम पलितम तुंडम दसन विहीनम जातम मुंडम तदपि न मुंचति आसा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य स्पष्ट कह रहे हैं कि सारे अंग गल जाएंगे। अंगम गलितम पलितम तुंडम, नगड़े हो जाओगे, पैर से भी नहीं चल पाओगे, लाठी लग जाएगी, डंडे के सहारे चलना पड़ेगा। और दसन विहीनम, दांत सारे झड़ जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, टकले हो जाओगे। लेकिन ये सब होने के बाद भी आशा तृष्णा नहीं मिटेगी, इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। आपने देखा होगा आपके घर में तो बूढ़े वृद्ध लोग होंगे ना, उनकी भी इच्छा होती है कुछ बढ़िया चटपटा खाया जाए, कहीं घूमने जाया जाए, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति कर लिया जाए। अकबर की कथा आती है। अकबर बीरबल से एक बार पूछते हैं कि बुढ़ापे में तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती होंगी। बीरबल ने कहा ना, बुढ़ापे में भी सारी इच्छा बराबर रहती है। अच्छा, अकबर ने कहा कम से कम काम वासना की इच्छा तो खत्म हो जाती होगी बुढ़ापे में। अकबर बीरबल का नहीं, काम वासना ही उतनी ही प्रबल रहती है बुढ़ापे में, भले ही शरीर साथ दे चाहे ना दे। अरे मैं नहीं मानता, चलो तो मेरे साथ। कहाँ? तो बीरबल ले गए कि एक वहां पे एक व्यक्ति थे, वृद्ध, वो जस्ट डेथ बेड पे ही थे, शरीर छोड़ ही रहे थे। आसपास सारे रिश्तेदार सारे लोग खड़े हुए थे। और उन्होंने, बीरबल ने कहा कि चलो मैं उनको उनके पास ले जाता हूँ, वो शरीर छोड़ने वाले हैं, आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा कि इच्छाएं आशा तृष्णा खत्म होती हैं कि नहीं। लेकिन एक काम करना, अपनी पेट बेटी को अपने साथ ले चलो। तो अकबर अपनी सुंदर सी बेटी को अपने साथ लेके जाते हैं। अकबर आए हैं, बीरबल आए हैं, और अकबर की बेटी राजकुमारी आई है। जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं, सामने आते हैं, अकबर देखते हैं कि वो बूढ़ा कंटिन्यूअसली राजकुमारी को ही देख रहा है बस। कबर में पैर है, मरने वाला है, लेकिन नजर राजकुमारी पे पड़ी। बुढ़ापे में भी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, और इस बुढ़ापे से कोई बच नहीं सकता। तो ये समस्या है जीवन की, बुढ़ापा। ये देखिए, शरीर हमारा कितना ही नौजवान हो, कितना ही मस्त हो हसन, लेकिन बुढ़ापे में वो सारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स चर्बी का ढांचा बनने वाले, लटकने वाले। और ये जीवन की वास्तविक सच्चाई है। हमेशा युवा रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम बूढ़े होने लगते हैं और हमारा शरीर कमजोर और दुर्बल बन जाता है ना। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, बुढ़ापे के डर से सौंदर्य प्रसाधन उद्योग फल फूल रहा है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फल फूल रही है, क्यों? बुढ़ापे के कारण है। लोग बूढ़े नहीं होना चाहते, तो अलग अलग क्रीम लगा रहे हैं बालों के लिए, बाल सफेद ना हो, बाल ना झड़ें। इसके लिए बालों की इंडस्ट्री का अगर आप रिसर्च करेंगे तो कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री तो केवल बालों के ऊपर है। फिक्स। चाहे वो शैम्पू की हो, चाहे वो हेयर ऑयल की हो, चाहे वो हेयर ट्रांसपेरेंट की हो, गोलियां, तेल, हेयर डाई, अलग अलग तरह के रंग लगाना, उसको कटिंग करना, सेट करना, ट्रिमर इमर से लेके कितना, आर्टिफिशियल मिक्स। सैलून, दुकानें की दुकानें केवल बालों के लिए। वाह! पहले बस नाई होते थे, उनका यही काम होता था, बाल काटना, खत्म, कुछ नहीं करेंगे वो, और बस काटेंगे। आज तो सैलून में जाओ, उनके पास पूरी मेनू है। जैसे ढाबे पे जाओ तो ये पनीर, वो पनीर, वो पनीर, वो पनीर, ऐसी उनके पास लिस्ट है, कौन सी वाली हेयर स्टाइल काटेंगे। बस आप देख सकते हैं। Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day,
Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good-looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. टाइम डिस्ट्रॉयस एनीथिंग एवरीथिंग, दैट इज द लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड। हमने पिछली बार सुना था ना, क्या? स एष भगवान कालः कालः परम दुस्तरः। और क्या पढ़ा था काल के बारे में? हाँ? अविज्ञातः। टाइम इज सो पावरफुल। सो बुढ़ापा, वृद्धावस्था एक बहुत बड़ी और सबसे मेन समस्या है। और रोग, जैसा कि कोरोना के बारे में बताया, आज जो चक्कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, अगले ही पल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। रोग, हम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा के विपरीत हम विभिन्न विभिन्न बीमारियों का सामना करते हैं। नाना प्रकार की बीमारियां, मानसिक, शारीरिक, हर तरह की बीमारी, हम रोग से पीड़ित हो जाते हैं। और रोग सबके जीवन में आना ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में संसार में जिसने हॉस्पिटल ना देखा हो। कंटिन्यूसली मुझे लगता है इस सेशन से पहले भी किसी ने दवाई खाई होंगी, और इस सेशन के बाद भी कोई खाएगा, खा के सोएगा। मेरे को भी खांसी हो रही है, मैं भी दवाई खाऊंगा अभी। तो रोग, और फिर उसके बाद में अंत में मृत्यु। असली सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और उस वीडियो में उन्होंने इस बहुत सही बात बोली थी कि जब भी हम जवान हैं, कभी हम सोचते भी नहीं है कि हमें बूढ़ा होना है। कभी एक बार भी हमारे मन में ख्याल नहीं आता कि हम मरने वाले हैं। कोई सोचता है क्या? सुबह उठते ही सोचता हो कि मैं मरने वाला हूं, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। जैसे हमारी ट्रेन आने वाली होती है तो हम सोचते हैं कि 12 बजे हमें ट्रेन, जल्दी जल्दी काम करो, 12 बजे ट्रेन में बैठना है, ट्रेन आने वाली है। क्या कभी ऐसा सोचा है कि बस जीवन के अभी 30-40 साल बचे हुए हैं, क्या करो, जल्दी जल्दी जीवन की जिम्मेदारी कर्तव्यों को पूरा करो, जल्दी जल्दी भजन करो और चलो, जाना है। कभी ऐसा भाव नहीं आता ना हृदय में? क्यों? क्योंकि पता नहीं क्यों माया द्वारा इतना हमें विमोहित कर दिया गया है कि हम सोचते ही नहीं है कि समय निकला जा रहा है। गरुड़ पुराण में ये वर्णन आता है, इंडीड गरुड़ा व्हेन द हावर ऑफ डेथ अप्रोचेस देन बाय चांस अ सर्टेन डिजीज राइज अप इन हिज हेड। मृत्यु समस्या है, और इतनी पीड़ादायक समस्या है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गरुड़ पुराण में लिखा है, द ऑर्गन ग्रोज वीक, ट्रबल्स स्टार्ट शोइंग देयर पावर, एज इफ ऑल ऑफ सडन मिलियंस ऑफ स्कॉर्पियन हैव स्टंग द पर्सन। जब मृत्यु का क्षण आता है, जैसे ही मृत्यु का क्षण आता है, तो शरीर से आत्मा को निकालने के लिए यमदूत गले में पास लगाते हैं। पास बाद में लगाते हैं, उसका शरीर उसका गला रुध जाता है व्यक्ति का, वो कोई शब्द नहीं निकलता, और एकदम से 1000 या 1 लाख बिच्छू डंक मारे। कितने? इतने हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द होता है शरीर में मृत्यु के क्षण। और वो इतना भयंकर दर्द होता है कि शरीर उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, आत्मा उस दर्द को शरीर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाती, और आत्मा उस शरीर से बाहर निकलती है दर्द के मारे। और जैसे ही आत्मा उस शरीर से बाहर निकलती, तुरंत यमदूत उसके गले में यमपास फेंकते हैं, उसको बांध लेते हैं, और बांध के बाहर और पूरी तरह खींच लेते हैं, और इस तरह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मरते कैसे हैं, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में इस प्रकार से दिया गया है। करोड़ों बिच्छू डंक मारते हैं मृत्यु के समय, लेकिन गला धुंध जाता है तो चिल्ला भी नहीं पाता वो, और फिर यमपास में यमदूत बांध करके ले जाते हैं, ये मृत्यु है। लेकिन फिर भी लोग क्या सोचते हैं, नहीं सब मरे, हम नहीं मरेंगे।
भागवतम में क्या लिखा है? उस रोगग्रस्त अवस्था में मरने वाले की आंखें भीतर से हवा के दबाव के कारण उभरी हुई होती हैं और उसकी ग्रंथियां बलगम से भर जाती हैं। उसके सांस लेने में तकलीफ होती है और उसे गले में खड़खड़ाहट की आवाज आती है। इस प्रकार वह सबसे दयनीय रूप से मर जाता है। तो ये मृत्यु अटल सत्य है। नहीं, सारा जीवन इसी में निकाल देते हैं, चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग यही कहते हैं, राम नाम सत्य। सत्य है। पहले ही बता देते राम नाम सत्य है तो पहले कर लेते। तो कम से कम इस प्रकार की दर्दनाक मौत तो नहीं होती। हाँ। तो चार समस्या के अलावा भी कोई दुख है? हाँ, ये तो चार समस्या हैं। इसके अलावा शास्त्रों में तीन दुखों का और वर्णन है, जिन्हें त्रय त्रय ताप कहा जाता है। तीन ताप। ठीक है। ये सब पॉइंट आप नोट डाउन करते जाइए, ये सब बहुत बड़े बड़े फिलोसॉफिकल पॉइंट है। चार जीवन की समस्या, समस्याओं की तीन जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नोट ये है। तो त्रिविध ताप, तीन दुख और हैं संसार में। तीन दुख कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। आपको तीन तरह के दुख और होते होंगे। मन और शरीर के कारण कुछ दुख आते हैं। मन और शरीर के कारण कौन से दुख आते हैं? सर दर्द होना, डिप्रेशन में जाना, तनाव होना, स्ट्रेस होना, और शरीर में कोई दर्द होना या आत्मघाती विचार आना। तो ये क्या है? आपके मन और शरीर के कारण आपको कष्ट हो रहे हैं। आपको कष्ट क्यों हो रहा है? आपके मन और शरीर के कारण कष्ट हो रहा है। तो एक तरह के कष्ट ये होते हैं। दूसरे तरह के कष्ट कैसे होते हैं कि अन्य जीवों के द्वारा कष्ट हो रहा है। अभी आपको आपके ही शरीर द्वारा कष्ट हो रहा था, ठीक है। दूसरे तरह के दुखों में आपको अन्य जीवों के द्वारा कष्ट हो रहा है, जैसे कीड़े ने काट लिया, सांप ने काट लिया, कोई विवाद कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, या अन्य जीवों के अंदर कौन आ गए? बैक्टीरिया, वायरस आ गया, वायरल रोग आ गया, ये भी तो अन्य जीव है। अन्य जीवाणु, कोरोना वायरस भी तो एक बैक्टीरिया था, एक वायरस था। उसने आके हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हम कमजोर हो गए, हम हार गए। और जानवरों का हमला कर, कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, चमगादड़ ने काट लिया, रेबीज हो गया। तो अन्य जीवों द्वारा कष्ट, या किसी ने चोरी कर ली, डकैती कर ली, ये भी तो दूसरे मनुष्यों द्वारा कष्ट दिया गया है ना। तो अन्य जीवों के द्वारा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, सरीसृप हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, अन्य जीवों के द्वारा हमें कष्ट दिया जाता है। ये भी एक तरह के कष्ट हैं, अभी देखेंगे ना क्या कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में। और प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट क्या? सुनामी, भूकंप, बाढ़, तूफान आदि, सूखा, जैसा कि मत बता रहे थे पांते जी, प्रभु जी। तो ये तीन ताप हैं, इन्हें तीन क्लेश कहा जाता है। तीन तापों को तीन क्लेश भी कहा जाता है। तो तीन तरह कौन से हैं? पहला है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश कौन से होते हैं? जो अपने तन और मन के कारण दुख देते हैं। जो अपने ही तन और मन जो हमें दुख देता है, अपने ही तन और मन के कारण जो हमें दुख होते हैं, उन्हें कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। और अन्य जीवों के कारण जो दुख होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिभौतिक क्लेश। ठीक है। और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो दुख होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिदैविक क्लेश। तो ये तीन क्लेश हैं। अपने शरीर के, ये याद रखिएगा, पूछेंगे सबसे। अपने शरीर के कारण जब हमें कष्ट हो रहा है, मन और शरीर के कारण, तो उसे क्या, किस श्रेणी में आएगा वो? आध्यात्मिक क्लेश। अन्य जीवों के कारण आ रहा है तो अधिभौतिक क्लेश। और प्रकृति के द्वारा कष्ट आ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं, बहुत सर्दी, बहुत, अभी जैसे अभी बहुत सर्दी हो रही है, हम परेशान है, ये कौन सा क्लेश है? अधिदैविक क्लेश है। ये प्रकृति परेशान कर रही है, ये क्लेश ही तो है। कितना कष्ट है, कितनी सर्दी है, लोगों का सुबह स्नान करने का मन नहीं करता, नहीं। तो अधिदैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और अधिभौतिक क्लेश, ये तीन क्लेश जो है वो हमें प्रदान होते हैं। अब देखिए, तो आध्यात्मिक क्लेश हमारे शरीर के कारण है। इंडिया टुडे पिछले 25 वर्षों में किशोरों की आत्महत्या की दर में 3 गुना हो गई है। कारण शैक्षणिक दबाव, परिवार के समर्थन की कमी, तनाव और ये सब। तो ये किसका क्लेश है? कौन सा क्लेश है? लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं? ये आध्यात्मिक क्लेश के कारण है ना। कहीं हम देखते हैं अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, आतंकवादियों का हमला, सांप द्वारा काटा जाना, किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने मार दिया, कोई गाली दे रहा है, मच्छर काट रहे हैं, बीमारी हो गई, मधुमक्खियों ने काट लिया, कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो ये क्या है? अधिभौतिक क्लेश। और अधिदैविक क्लेश, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बाढ़, भूकंप, सुनामी, बहुत अधिक सर्दी, सूखा पड़ जाना, बहुत अधिक सर्दी, बहुत अधिक गर्मी, ये देखिए।
तो ये सब अभी आपने दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखी। ये है अतिदेव कलेश। ये जीवन की वास्तविक समस्या है। इनको सुलझाएं तो वास्तव में कोई समाधान है, नहीं तो क्या ही समाधान ये है। तो अभी हमने देखा कि जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है, और अगर इनको समझा सुलझा लिया तो हमारी अधिकतर समस्याओं को तो अपने आप समाधान। तो आंसर को कोई भी प्रश्न है ना, तो हम लोग सेशन के बाद में लेंगे, आप उसको प्लीज लिख लीजिए। अब हम देखेंगे कि विज्ञान इन समस्याओं को क्या समाधान दे पाता है, दे भी पाता है कि नहीं दे पाता है। यस। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इतनी सारी मेडिकल साइंस में तरक्की हो रखी है ना, हमारे पास बहुत एडवांस्ड मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, और विज्ञान देखते हैं बहुत तरक्की करते जाता है, लेकिन फिर भी लोग बराबर बीमारियों के कारण मर रहे हैं। मर रहे हैं कि नहीं मर रहे? आप अस्पताल में जाइए, आप 1 घंटे खड़े रहिए किसी बड़े हॉस्पिटल में, आपको कोई फैमिली रोती हुई दिखेगी। 1 मिनट, हमने अस्पताल बनाया लोग स्वस्थ रहें, तो लोगों की मृत्यु दर कम होनी चाहिए थी ना, लेकिन लोग तो बराबर मर रहे हैं। फिर भी हमारे अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की योजनाएं नई और नई नई बीमारियां, और चलिए ठीक है लोग मर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बीमारी कम से कम खत्म होनी चाहिए। हमने किसी बीमारी की दवाई खोज ली, लेकिन देखते हैं अगले ही पल कोई नई बीमारी प्रकट हो जाती है। अभी कोरोना आ गया, और कोरोना ने पूरे मेडिकल साइंस को हिला दिया, पूरे मेडिकल साइंस को हिला दिया। और जब तक उसकी दवाई बनी तब तक तो मेडिकल साइंस कितने लोग अपने शरीर छोड़ दिए। तो और अभी कोरोना की दवाई आ गई है कोरोना का, लेकिन आगे और कौन सी बीमारी हमारे इंतजार कर रही है हम नहीं जानते, और वो आएगी ही। तो हम एक बीमारी का इलाज करते हैं लेकिन दूसरी बीमारी आ जाती है, लेकिन सभी बीमारियों का इलाज तो कभी भी संभव नहीं हो पाता। तो ये क्या है, टेम्पररी सॉल्यूशन जो है वो साइंस हमें दे पाता है। जैसे ये मोहम्मद अली, ये कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, ऑलवेज आई एम द ग्रेटेस्ट। बहुत बड़े रेसलर थे, लेकिन उनका निधन हुआ पार्किंसन डिजीज से। आप देख सकते हैं, अपना हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकते थे वो, वह एक कप कॉफी भी नहीं उठा सकता था। ये कंडीशन हो गई उनकी आई एम द ग्रेटेस्ट की, थोड़े से ही समय के अंदर, रोग के कारण, कि वो अपना हाथ भी ऊपर नहीं उठा पा रहे। क्या मतलब इतना मेहनत का सबका, और लाइलाज बीमारी थी, कोई इलाज नहीं था। अभी भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, बस लोग अपने अंतिम समय आने का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी महान हस्तियां भी क्यों समाधान समस्याओं से ग्रस्त हो जाती हैं, और फिर दवाइयां लेते हैं, हम देखते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, पेन किलर्स लेते हैं। तो क्या वैज्ञानिक प्रगति हमें सभी दुखों पर पूर्ण विराम लगाने में मदद कर सकती है? क्या साइंस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो क्या हमारी वास्तविक जीवन की समस्याओं में वास्तव में कोई समाधान होता है? आप पाएंगे सच में कि जीवन की समस्याओं में तो कोई समाधान नहीं हो रहा। हाँ, आप बीमार थे, बीमार थे तो अभी घर में पड़े हुए थे पलंग पे, लकड़ी के तखत पे। हाँ, अब आप हॉस्पिटल में जाके लेट गए हैं गद्दे वाले गद्दे पे, तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा गुदगुदा है। बस। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि मनुष्य पंछी की तरह आकाश में उड़ सकता है, पनडुब्बी में पानी में मछलियों की तरह तैर सकता है, बस समस्या एक ही है कि वो जमीन पर इंसानों की तरह नहीं चल सकता। आप आसमान में पंछी की तरह उड़ सकते हैं, पानी में समुद्र की तरह मनुष्य आज का तैर रहा है, लेकिन इंसान की तरह जमीन पर चलना उसका मुश्किल होगा। क्यों? इतना प्रदूषण कर दिया है। तो ये तरक्की है। दिल्ली में तो आप परेशान हैं प्रदूषण के कारण।
हम्म। तो आपने इसमें देखा कि आप हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड खा जाते हैं। क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड सबके पास होगा ना। इतना प्रदूषण है कि हर हफ्ते हम एक क्रेडिट कार्ड खा जाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक इतना हमारे शरीर के अंदर जाता है एनवायरनमेंट के माध्यम से, वो इस किस बराबर है? एक क्रेडिट कार्ड एक हफ्ते के अंदर खा जाना। अगर वो जितना आप खा रहे हैं कि एक हफ्ते में प्लास्टिक, उसको इकट्ठा करेंगे तो उससे आप एक क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। ये 60 लाख टायरों का पहाड़ है। ये किसने बनाया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिल्ली में पूरा पहाड़ है कूड़े का। मैंने देखा अपनी आंखों से। आप जाएंगे, देख सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं पहाड़ के। पूरा पर्वत बना रखा है कचड़े का। एक नहीं, चार चार। 4 पहाड़ हैं, बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ हैं कचड़े के। तो ये कैसी तरक्की थी कि अब दिल्ली में इंसानों की तरह रहना मुश्किल हो गया है। मास्क लगा के घूम रहे हैं हम लोग, इतना हमने प्रदूषण फैला दिया है। तो विज्ञान ने बम का आविष्कार किया, जो विस्फोट करके केवल जीवित शरीर को टुकड़ों में कर सकता है। वे जीवन नहीं बना सकते। साइंस ने क्या बनाया? जीवन लेने वाले हथियार तो बना लिए, जीवन देने वाला कुछ भी नहीं बना पाए। लाखों करोड़ों लोगों को कैसे एक बार में मारा जाए, ऐसी दवाइयां बन गई, ऐसे भी जहर बन गया, ऐसे बम बन गए। लेकिन लाखों करोड़ों के लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जाए, अच्छी सदगति पे कैसे दिया जाए, या किसी मरे हुए को कैसे जिलाया जाए, इस तरह का कोई भी अभी तक तैयार हम नहीं कर पाए। यस। तो हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से अस्थायी टेम्पररी सॉल्यूशन मिलते हैं। समस्या, बुढ़ापा हो गया, सफेद बाल हो गए, आप हेयर डाई कर लो। झुर्रियां पड़ गई, अपना प्लास्टिक सर्जरी करा लो, फेस लिफ्ट का उपयोग करो। कमर दर्द है, फास्ट ट्रिप लगा लो, दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग कर लो, पेन किलर खा लो। सांस फूलना, ऑक्सीजन का ट्यूब उपयोग कर सकते हैं, मौत होने वाली है, या वेंटिलेटर पर रख देंगे, आईसीयू में कर देंगे। कहाँ है भाई प्रेम से शरीर छोड़ो? अरे वाह। सतही अस्थायी समाधान हमें समस्याओं से मुक्त नहीं कर सकते। आप सोचें कि आप बाल सफेद हो गए, उस पे आप वो लगा करके आप जवान हो जाएंगे, तो आपकी आयु तो वापस नहीं मिल जाएगी आपको। आपने वो लगा लिया क्या, फेस मास्क लगा लिया, दिखने में आप जवान हो गए, लेकिन शरीर के अंदर वो जवानी वाली चुस्ती तंदुरुस्ती नहीं लौट के आएगी। आपको कहीं दर्द हो रहा है, आपने उस पर पेन किलर खा ली, या थोड़ा ऊपर से आपने उस चोट पे दवा लगा ली, अंदर से चोट ठीक नहीं हो जाएगी, है ना। तो साइंस हमें क्या करता है? टेम्पररी सॉल्यूशन। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है क्या? ये जो राजकुमारी है, कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बनाने के लिए समस्या। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। म्यूट करो। कहाँ से करेंगे? एक मिनट, सॉरी। तो जैसे ही देख सकते हैं, इसमें लग रहा है क्या बढ़िया घोड़ा है, राजकुमार जा रहा है, राजकुमारी पीछे पागल हो रही है। लेकिन बाद में जब सच्चाई आई तो क्या थी हकीकत? उसके अंदर तो एक बूढ़ा था, घोड़ा भी मरा हुआ था, बस ये कपड़े ऊपर से पहन रखे थे। तो ये टेम्पररी सॉल्यूशन है समस्याओं का। अस्थायी समाधान हमें कुछ लोग बेवकूफ बनाने में से तो ऐसा दिखता है, लेकिन वास्तव में समाधान, वास्तविकता ये है। तो विज्ञान और तकनीकी बुढ़ापा नहीं रोक सकता, वो पृथ्वी से रोग नहीं हटा सकता, और मृत्यु से तो वो कभी भी किसी को बचा नहीं सकता। तो सतही अस्थायी समाधान हमें समस्याओं से मुक्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी समस्याओं से हमें मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा दी जाने वाली विलासिता और सुख सुविधाएं आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। जिस प्रकार पानी से निकाली गई मछली भोग के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हो सकती, आत्मा केवल आध्यात्मिक दुनिया में ही संतुष्ट और खुशी हो सकती है। यही उसकी प्राकृतिक घर है। जैसे मछली पानी में वापस डालने पर स्वर्ग में सुखी होगी। तो मछली है, मछली पानी में आ जाएगी, पानी में है तो वो सुखी रहेगी। लेकिन पानी से बाहर निकाल के मछली को आप सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर दो, लेकिन फिर भी वो सुखी होने वाली नहीं है। इसी तरीके से हम वैकुंठ के शाश्वत जीव हैं। हम इस किसी तरीके से इस भौतिक संसार में आके फंस गए हैं जो अशाश्वत है। अब शाश्वत जीव को अशाश्वत संसार भला कैसे सुखी कर सकता है? तो एक कहानी आती है
किस तरीके से एक व्यक्ति नाव में भटक जाता है और एक आइलैंड पर पहुंचता है, एक द्वीप पर पहुंचता है। और उस द्वीप पे जब उसकी आंख खुलती है, 31 दिसंबर था, और आंख खुलती है तो देखता है कि उसको कई सारे कबीले के लोगों ने घेर रखा है। तो डर जाता है, क्या करेंगे ये, मेरा जिंगलाला वो करेंगे, मुझे मारकर खाएंगे, भूंजेंगे, क्या करेंगे ये आदिवासी लोग। और वो उसको बांध के ले जाते हैं और ले जा करके उसको ताज पहना देते हैं कि आज से आप हमारे राजा। कह रहे राजा, कहाँ, कैसे राजा? कि नहीं, हमने देखा है हर 1 तारीख को, हर 31 तारीख को भगवान किसी ना किसी को हमारे राज्य में भेजते हैं, और वो उसको हम अपना राजा बनाते हैं, उसकी हम सेवा करते हैं। तो आप भी 31 तारीख को हमारे यहाँ आए हैं, तो आज से आप राजा। तो 10-15 दिन, 1 महीने तक वो बढ़िया राजा की तरह वैभव भोग करता है, और बाद में उसके मन में आता है कि 1 मिनट, पिछले साल भी तो कोई राजा हुआ होगा, उसका क्या किया इन लोगों ने? 1 साल बाद तो पूछा कि पिछले साल भी कोई आया था क्या? कि हाँ, पिछले साल भी आए थे। उसका क्या किया? कि हाँ, वो एक एक 31 तारीख को हम उसको एक पास में ही निर्जन द्वीप है जहाँ कोई नहीं रहता है, वहां पे हम उसे छोड़ देते हैं। तो वहां पे क्या करता है, क्या होता है उसका, अब वहां पे वो अकेला रहता है तो मर जाता होगा, क्या करें हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको वहां पे अकेला छोड़ देते हैं 31 तारीख को। कह रहे तो उसका कि मेरे पास 11 महीने, 11 महीने बाद ये लोग मुझे भी छोड़ देंगे बेसहारा उस आश्रय उस पे, टापू पे। तो वो क्या करता है, जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे 11 महीने बाद दूसरे टापू पे छोड़ दिया जाएगा, तो वो 1 महीने तक राजा तो रहता है, बढ़िया से भोग विलास करता है, लेकिन बीच बीच में क्या करता है, वो नाव में, राजा है कुछ भी कर सकता है, सारी शक्ति है, वो नाव में ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुविधा, बीज भंडार और सब कुछ लदा लदा के उस द्वीप पर भेजता रहता है। कई लोगों को ले जा भेज देता है, आप जाके वहां बस जाओ। और फिर जब 11वें महीने बाद जब उसको उस द्वीप पे छोड़ा जाता है, तो वहां पे ऑलरेडी एक राज्य बस चुका होता है। और फिर वहां पे वो जाकर प्रेम से रहता है और वहां भी राजा बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो इस कहानी का मोरल क्या है? आप सब समझ पा रहे होंगे कि हम भी इस भौतिक संसार में आए हैं। इस भौतिक संसार में हम आए हैं, तो इस भौतिक संसार में हम आकर के हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी समय तक के लिए आए हैं। हमारे भी जीवन की एक अवस्था है कि 60 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे। तो केवल इस संसार में खाने पीने सोने में और छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने में अगर हम लगे रहे, तो कहीं हमसे बहुत बड़ी चीज चूक जाएगी। और वो बहुत बड़ी चीज क्या है? इस मरने के बाद के जीवन की व्यवस्था करना, मृत्यु के बाद के जीवन की व्यवस्था करना। मृत्यु के बाद हमारा क्या जीवन होगा, उसकी हम अभी से व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे इस राजा ने एक 11 महीने बाद की व्यवस्था की, और फिर वो हमेशा सुख से रहा। तो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान तब हो पाएगा। यस। तो हम देखते हैं निर्जन द्वीप से क्या सबक है, बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख लोग। बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हैं, मूर्ख लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के नियमानुसार जीवन जीते हैं, और मूर्ख लोग खाओ पियो और मौज करो बस। बस इसी टापू के 11 महीने खाओ पियो मौज करो, 11 महीने का 11 महीने बाद देखेंगे। वो लोग तो वास्तव में इंक्वायरी भी नहीं करते कि मैं कब कितने समय के लिए हूं यहाँ पे, लेकिन ये इंक्वायरी करते हैं कि नहीं, मुझे भगवान के पास वापस जाना है, इसलिए मैं भगवान के नियमों का पालन करूं। और इस दुनिया की अस्थायी प्रकृति को याद करते हैं बुद्धिमान लोग, कि ये दुनिया तो टेम्परेरी है, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, सब कुछ नश्वर है, मैं क्यों इसके पीछे इतना दिमाग लगा रहा हूँ। और परमेश्वर को अंतिम रूप में प्राप्त करने के सिद्धांतों द्वारा नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। वो क्या करते हैं कि हाँ, परमेश्वर के पास मुझे वापस जाना है, और इसलिए मैं क्या करूं, मैं उनके अनुसार सिद्धांतों का पालन करूं। दूसरी तरफ ये दुनिया को अस्थाई प्रकृति को भूल जाते हैं, और भविष्य को परवाह ना करते हुए पाप का आनंद लेते हैं। कह रहे क्या करना, किसने देखा स्वर्ग नर्क, मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, खूब भोग करो, अपना आराम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से नहीं रहो, आनंद से रहो, भली दूसरी लूट के खाएं, छीन के खाएं, लेकिन मजा आना चाहिए जिंदगी में, नहीं। और क्या करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, और एक अनियमित बिना नियम रूल्स रेगुलेशन के जीवन जीते हैं, और अंततः नरक में जाते हैं, क्योंकि मरना तो है ही है। इसलिए प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, आप लोग इतने सारे नियम पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, आगे हम देखेंगे ऐसा आगे। तो ये संसार में क्या है, ट्रेन, हमारे जीवन ट्रेन की तरह है, ट्रेन में हम जाते हैं, रास्ते में लोग उतरते जाते हैं, नहीं। इसी तरीके से ये जीवन में यात्रा चल रही है, और सबकी यात्रा कहीं ना कहीं पे खत्म होने वाली है। युधिष्ठिर महाराज से महाभारत में पूछते हैं यक्ष
कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आहनि यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। के सैकड़ों हजारों जीव हर पल मृत्यु से मिलते हैं। शमशान में आप जाइए, वहां कभी आग बुझती नहीं है, लेकिन एक मूर्ख जीव फिर भी खुद को अमर समझता है और मृत्यु की तैयारी नहीं करता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है, सबसे बड़ा आश्चर्य है इस संसार में। क्या आश्चर्य है कि लोग पर डे देख रहे हैं कि हमारे परदादा चले गए, हमारे दादा भी चले गए, दादी भी चली गई, नाना भी चले गए, सब जा रहे हैं एक के बाद एक। रिश्तेदार भी चले गए, शर्मा जी भी चले गए, चोपड़ा जी भी चले गए, सब जा रहे हैं एक के बाद एक। लेकिन फिर वो क्या सोचता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी ना जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा जीवन भर, अमृत पी के आया हूं। तो ये मूर्ख लोग हैं, जीवन के क्षुद्र सुखों के पीछे पागल होते हैं और पाप कर्मों में लिप्त होते हैं, भयानक भविष्य को आमंत्रित करते हैं। देखते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, लेकिन फिर भी सत्य के प्रति अंधे रहते हैं और अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भगवान के नियमों को तोड़ते रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति करते हैं और भगवान के नियमों को तोड़ते हैं। जैसे एक बुद्धिहीन बकरी, बकरी देख रही है कि हाँ मेरे आगे वाली बकरी गई, कसाई ने उसको काट दिया, लेकिन उसे क्या करना, मेरे को थोड़ी काटा, वो दूसरी को काटा है, मैं तो क्या करूंगी, मैं तो अपना खाती रहूंगी घास। वो घास खाने में मगन रहती है, ओ आज कितनी अच्छी घास मिली है, खाओ खाओ बढ़िया घास खाओ। और ओ, तो दूसरी बकरी मरी है, मैं थोड़ी मरूंगी। ऐसे ही हम भी सोचते हैं कि काल ने तो उसको मारा है ना, हम थोड़ी मरेंगे, हम तो बड़ा समय तक हम यहाँ पे आए हैं। तो अब हम देखते हैं सभी समस्याओं का स्थायी समाधान, वैदिक ज्ञान। तो वैदिक ज्ञान हमें उत्तर प्रदान करता है किस चीज का, कि मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि हम ये कष्ट भोग ही क्यों रहे हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वास्तविक जीवन का लक्ष्य हमें पता चलेगा तो हम फिर उसके लिए कार्य करेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो पाएगा। तो हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं, से कहा था कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा इन सेशन में। तो हम क्यों कष्ट क्यों भोग रहे हैं, तो हम जीवन के त्रिविध ताप, तीन दुखों और चार वास्तविक समस्याओं को झेलते हैं क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए हैं और परमेश्वर के नियम के विरुद्ध पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उदाहरण, माता पिता की सुरक्षित निगरानी को छोड़ रहा बच्चा। कोई बच्चा है, वो माता पिता से दूर हो गया, अभी माता पिता उसकी परवाह कर रहे थे, लेकिन जैसे ही माता पिता से दूर हुआ तो फिर अब वो क्या होगा, संसार में अकेला भटकेगा और वो क्या करेगा, फिर रोएगा चिल्लाएगा, उनके अब उसे सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इन द सेम वे हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम जीवात्मा भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं। लेकिन जिस क्षण हम उन्हें भूल गए और हमने खुद से कहा नहीं मैं तो खुद सुखी रहूंगा, मुझे क्या करना भगवान, भगवान से ईर्ष्या की हमने, भगवान से ईर्ष्या करके हम स्वयं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इस भौतिक संसार में आ गए कि नहीं हम तो दूसरे तरीके से सुखी रहेंगे, हमें नहीं सेवा करनी ठाकुर जी, हमें नहीं मतलब। और तो भगवान से ईर्ष्या करके, भगवान के नियमों के विरुद्ध जा करके हम इस भौतिक संसार में आ गए और अब हम यहाँ पे आके फंस गए हैं। तो जिस जैसे ही जीव दोबारा भगवान को याद कर लेता है, भगवान के विस्मरण से स्मरण करता है, तो उसे इन समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो भौतिक समस्याएं का आध्यात्मिक समाधान है। भगवान के साथ तालमेल बैठाने से हम समस्याओं पर काबू पाने में मदद मिलती है। जैसे ही हम अपने जीवन को भगवान से जोड़ लेते हैं तो हम पाते हैं कि धीरे धीरे हम इन सभी तथाकथित समस्याओं से ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि अब हमारा संबंध भगवान से जुड़ गया है। तो हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं, भगवान से अपना संबंध भूलने के कारण हम कष्ट भोग रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमारा देखते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में कि वास्तव जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नान्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे हम एक शरीर बदलते हैं, हम इस शरीर में कपड़े चेंज करते हैं, अभी जैकेट पहनी है कल दूसरी पहनूंगा, परसों तीसरी, हम जैसे कपड़े बदलते हैं इस तरीके से जो जीवात्मा है वो शरीर बदलता है नहीं। तो मृत्यु के समय हमारा क्या होता है, मृत्यु के समय हम अपना पुराना शरीर छोड़ देते हैं और एक नया शरीर धारण करते हैं। ऐसे ये ड्राइवर है, एक पुराना व्हीकल छोड़ के नया नया व्हीकल चला रहा है। तो व्हीकल नए नए बदलने से आत्मा तो वही है, लेकिन समय के हिसाब से वो अलग अलग नए नए वाहन चलाता है। उसी तरीके से जो जीवात्मा है वो नए नए शरीर धारण करता है। लेकिन ये शरीर निर्धारित कैसे होते हैं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन क्या इसके लिए कोई वो है, पैमाना है? तो हाँ, आत्मा को शरीर किस आधार पर मिलता है, नया शरीर। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि जैसा जैसा हम आत्मा भाव कर, मृत्यु के समय आत्मा का जैसा भाव होता है,
अगला शरीर उसको वैसा ही मिलता है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। मृत्यु के समय अगर आप स्त्री के बारे में सोचेंगे, आप पुरुष हैं, तो अगला शरीर आपको स्त्री का मिलेगा। मृत्यु के समय आप पक्षी का सोचेंगे तो पक्षी बन जाएंगे। मृत्यु के समय आप आपके हृदय में मृत्यु के समय जो अभिलाषा रहेगी, भगवान आपको अगला शरीर, प्रकृति आपको अगला शरीर वैसा ही प्रदान कर देंगे। ये प्रकृति का नियम है। भरत महाराज ने मृत्यु के समय हिरण में उनकी चेतना रही तो अगला शरीर उनको हिरण का ही प्राप्त हो गया। तो हम एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को स्वीकार करते हैं इस पर निर्भर करते हुए कि हमारे मन में इच्छाएं क्या हैं और हमने किस प्रकार का कर्म किया है। इसके आधार पर हमें जीवन में क्या मिलता है, नया शरीर मिलता है। जीवन में आपने जो जीवन भर आपने जो कर्म किया होगा, मृत्यु के समय आपकी वही चेतना रही होगी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि प्रभु जी तो फिर मृत्यु के समय हम थोड़ा सा भगवान के बारे में सोच लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आपने जीवन भर भगवान का स्मरण नहीं किया तो मृत्यु के समय कैसे स्मरण हो जाएगा आपको? आपने जीवन भर जिसका स्मरण किया, मृत्यु के समय आपको उसका ही स्मरण होगा। वही कार्य, आप भौतिक इच्छाएं हैं आपके तो मृत्यु के समय भी आप भौतिक इच्छाएं ही रखेंगे और आपको कोई भौतिक शरीर पशु पक्षी का ही प्राप्त होगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने कर्म को और अपनी इच्छाओं को देखें कि ये किस प्रकार। तो कर्म का नियम कार्य करता है, हम जैसा बोते हैं वैसा ही हम काटेंगे। तो प्रत्येक क्रिया की समान और संगत प्रतिक्रिया होती है। ये तो गति का तीसरा नियम है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो आप जैसा आज बोएंगे कल के दिन आप वैसा ही काटने वाले हैं। तो इसी के आधार पर हमें नए नए शरीर मिलता है। कुछ कर्म हमारे तत्काल प्रभाव देते हैं। आप किसी को थप्पड़ मारो, वो तत्काल आपको दो थप्पड़ मार देगा। तो कुछ थोड़ा सा आप अभी सिगरेट पिएंगे तो 10-15 साल में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ में और ज्यादा समय लगता है। आप सेब का बीज लीजिए, जमीन में गाड़िए, वो सेब का पेड़ बड़ा होगा, फिर उसमें सेब फलेंगे, तब आपको सेब मिल पाएंगे। तो कर्म बहुत गहरे होते हैं। किसी किसी कर्म का फल तत्काल मिल जाता है, किसी किसी कर्म का फल थोड़ा समय बाद मिलता है। तो कर्म की गति बहुत गहन है। तो मानव जीवन में हमें सही गलत की पहचान करने और जिम्मेदार जीवन जीने के लिए विकसित बुद्धि मिली है। मानव शरीर में हमें विकसित बुद्धि मिली है किस लिए? सही कर्म करने के लिए और जिम्मेदार जीवन की पहचान करने के लिए। लेकिन अगर कोई पापमय गतिविधि में लिप्त होता है, कोई पाप करता है, तो क्या होता है? तो फिर वो नरक जाता है। तो पाप के चार स्तंभ हैं। पाप के चार स्तंभ हैं। पहला क्या है? मांसाहार करना। ये पाप के चार स्तंभ हैं। मांसाहार करना, ये मांस खाना। दूसरा, मादक, शराब, नशा, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, जर्दा, पान मसाला। दिख रहा है ना? मेरा नेट थोड़ा खराब अच्छा। है। तो ये मादक पदार्थों का सेवन करना, ये पाप की। और तीसरा, द्युत की जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना। ये भागवतम में पाप के चार स्तंभों का वर्णन किया गया है और इसी में हमारा जीवन निकलता है। और चौथा स्तंभ पाप का, अवैध स्त्री संग करना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना। तो ये चार पाप के वो हैं। तो जब कोई ईश्वर के नियमों की उपेक्षा करता है और इन चार पाप कर्म कृतियों में संलग्न होता है तो वो पशु योनियों में गिर जाता है। तो वो क्या बनता है? जो ये चार कार्य करेंगे वो क्या बनेंगे? जानवर बनेंगे। कि तुम्हें अवैध स्त्री पुरुष संग करना है ना, तो तुम जाओ जानवर बनो और खूब, जानवरों के लिए तो कोई नियम नहीं होता, खूब संग करो। मांसी खाना है तो जाओ जानवरों के मांसी खाओ फिर आप। तो इस तरीके से पशु योनि में भेज दिया जाता है अगर कोई ये चार करता है। तो पशु योनि में गिरकर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। उसे बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी के चक्कर में फंसा रहना पड़ता है। आप समझिए सब वास्तविक समस्या का समाधान क्या है। ये अभी की समस्या नहीं है, इसी जीवन की समस्या नहीं है। ऐसे हमारे कितने जन्म हो गए, हर जन्मों में हम बार बार इन्हीं समस्याओं में फंस रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और हमारे जीवन का लक्ष्य है कि इस संबंध, इसको तोड़ना, इस चक्र को ब्रेक करें। अब हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं फंसना। तो हमें क्या करना होगा? देखिए, अगर जैसे बताते हैं अगर कोई मांसाहार कर रहा है, मांस भक्षण कर रहा है, तो अगले जन्म में वो मांसाहारी पशु बनेगा। तो खूब मांस खाओ, प्रकृति उसको उसकी इच्छा पूरी कर देगी। कोई अत्यधिक सो रहा है तो अगले जन्म में उसको भालू बना दिया जाएगा, खूब सो। किसी को अगर नग्न रहने का ज्यादा शौक है, नंगी नंगी पिक्चरें वो अपने निर्वस्त्र फोटो वीडियो अपलोड करता है, ज्यादा न्यूड फोटोज अपलोड करता है, तो क्या होता है? उसे वृक्ष बना दिया जाता है कि आप निर्वस्त्र ही रहो। तो इस तरीके से
हम अगर भगवान की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों के नियमों की अवहेलना करते हैं, तो हमें मजबूर कर दिया। तेरे नियमों के सिद्धांतों का पालन करते हुए भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं। हम तपस्या करेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम ध्यान करेंगे, हम यज्ञ आदि अनुष्ठान करेंगे, आध्यात्मिक गतिविधि करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, हम ज्ञान में प्रवृत्त होंगे, हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे। तो क्या होगा? तो हमें सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त कर सकते हैं। हम चार नियम तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? हम चार नियम तोड़ेंगे तो नरक में जाएंगे, कचौरा शिला योनि में जाएंगे। और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो इस जन्म के पूरे होते ही हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सकते हैं। हम सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं, जहां ना कोई जन्म होता है, जहां ना कोई बुढ़ापा होता है, जहां ना कोई बीमारी होती है और जहां कोई मृत्यु भी नहीं होती। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि जेल के अंदर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको जेल की समस्याओं का समाधान करना है तो आपको जेल से ही बाहर निकलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं होगा कि इस भौतिक संसार के अंदर, पृथ्वी के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। असली समाधान है कि पृथ्वी से ही, इस भौतिक संसार के अंदर से ही बाहर निकल जाया जाए और उस आध्यात्मिक आकाश में चला जाया जाए जहां भगवान रहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इन ABCD के इन सिद्धांतों का पालन करना है। पहला, भगवान के भक्तों का संग करना है, भगवत गीता आदि पुस्तकों का अध्ययन करना है, भगवान का नाम जप करना है। हर धर्म के लोग भगवान का नाम जप करते हैं अपने अपने हिसाब से। हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करना है। भगवान को अर्पित ही प्रसाद पाना है, बिना भगवान को भोग लगाए हमें कुछ भी नहीं पाना है। और हमें भगवान की सेवा में तत्पर होना है। जब हम इस ABCD के इन 5 सिद्धांतों का पालन करेंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे, भगवान की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, ज्ञान इस तरह के सेशंस में आएंगे और भगवान के विषय में ज्ञान लेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, पवित्र सात्विक भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम भगवान के धाम की ओर निश्चित रूप से बढ़ते जाएंगे। और हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, इन सब से मुक्त हो जाएंगे। तो हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरकों के द्वार काम, क्रोध और लोभ से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि परम गति क्या है, परम धाम क्या है? मामुत्पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमाम गतः। कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ध्यान देने वाली बात है, भगवान ने गीता में क्लियर घोषणा की कि एक बार जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं भक्ति योगी, भक्ति के द्वारा, वो फिर इस दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में वापस नहीं, इस अनित्य जगत में, इस टेम्पररी वर्ल्ड में वो वापस लौटते नहीं हैं। और क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई है, फिर उन्हें इस संसार में जहां कष्ट है यहां नहीं आना होता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम जाना। तो हमने देखा हमारे जीवन की 4 समस्याएं हैं। कौन सी 4 वास्तविक समस्याएं हैं? कौन सी? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। और 3 तापों को हमने देखा, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश। अभी हमने फिर देखा कि वैज्ञानिक कैसे स्थायी अस्थायी टेम्पररी पैचअप समाधान देते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते। और आत्मा पानी से बाहर मछली अस्थायी समाधान में संतुष्ट नहीं हो सकती। तो आत्मा कैसी है? आत्मा पानी से निकली उस मछली के समान हो गई है, जो अपने परम धाम भगवान के धाम से इस भौतिक संसार में आ गया है। शाश्वत जीव जो शाश्वत है वो इस टेम्पररी वर्ल्ड में आ गया है, अशाश्वत जगत में आ गया है। तो शाश्वत और अशाश्वत का तो कोई मेल ही नहीं है। शाश्वत जीवात्मा अशाश्वत शरीर के अंदर बैठी हुई है, तो भला वो कैसे संतुष्ट हो सकती है? कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसा ही है कि खुले आकाश में उड़ने वाला तोता एक बंद पिंजरे के अंदर कैद हो गया है। अब उसे खुद भी चाहे पिंजरा सोने का बना लो, उसे खूब मिर्ची दो, खूब कुछ भी करो, वो वास्तव में संतुष्ट होने वाला नहीं है। फिर हमने देखा निर्जन की कहानी, कैसे वो राजा कुछ समय के लिए बनाया गया तो उसने अपने 11-12 महीने के बाद की व्यवस्था की, उसने आगे के जीवन की व्यवस्था की, इस जीवन को जीते हुए भी। इसी तरह हमें भी इस जीवन को जीते हुए, अपने वर्तमान जीवन को जीते हुए इस जीवन से मुक्त होने का प्रयास करना है, इन समस्याओं से मुक्त होने का प्रयास करना है। फिर मैंने देखा कि बुद्धिमान लोगों में और भगवान के भक्तों में और मूर्ख लोगों में क्या अंतर होता है।
है ना, कैसे वो भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, दूसरे नहीं रखते, कैसे वो एक ही जीवन को मानते हैं, कैसे इस तरीके से हमने देखा। और फिर हमने देखा कि वैदिक ज्ञान कैसे हमें स्थायी समाधान देता है, और आत्मा का स्थानांतरण के विज्ञान को हमने समझा कि कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमने पहले ही समझ लिया था कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो वो आत्मा का भी परम गंतव्य स्थान तो कोई होगा, कहीं से तो आत्मा आया होगा, और वहीं पे वो आत्मा जब वापस चला जाएगा तो वो इन सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। तो हमें अपने कर्मों को इस प्रकार से करना है कि हम अंततः भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। तो हमने देखा हमें चार जो पाप कर्म हैं, मांसाहार, जुआ, नशा और अवैध स्त्री पुरुष संग, इन चार चार पापमय कर्मों से बचना है, क्योंकि यही चार पापमय कर्म आधार हैं बार बार हमें नरक और फिर इस भौतिक संसार में बांधने के लिए। और हमें क्या करना है, भगवान के भक्तों का संग करना है और भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना है, जिससे कि हम अनंत को तत्व भगवान के नामों का जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, 16 माला का जप श्रील प्रभुपाद जी संस्कृत करते हैं, जिससे हम क्या करें, हम इस शरीर को त्यागते हुए, इस शरीर को त्याग करके अंत को तत्व भगवान के परम धाम को प्राप्त हों। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यानपूर्वक इसको श्रवण किया। यस, हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में क्या समझ में आया, क्या क्या पॉइंट्स आप टेक अवे पॉइंट, अगर कोई डिवोटी चाहे शेयर कर सकते हैं, किसी का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। छोटी क्वेश्चन का आंसर आपको देना हरे है। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये वैज्ञानिक इन सब चीजों का समाधान नहीं निकाल सकते है ना? नहीं निकाल सकते, कैसे है निकाल, ना? मृत्यु का क्योंकि क्या वो समाधान तो निकालेंगे। मतलब जो हम लोग जो करते हैं, जैसे तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक आजकल तो, लेकिन वैज्ञानिक को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आजकल प्रायोरिटी दी जाती है, देखिए, लेकिन वैज्ञानिक भी ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक भी तो ईश्वर के अस्तित्व में मानते हैं, वो भी स्वर्ग नरक के सिद्धांत में मानते हैं, वही भगवान के धाम में मानते हैं। वैज्ञानिकों की श्रेणी है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी वैज्ञानिक ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे इस्कॉन में भी कई साइंटिस्ट हैं। इसरो के साइंटिस्ट हैं हमारे प्रभु जी। हमारे इस्कॉन में भी कई साइंटिस्ट हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं टीडी सिंह, स्वरूप दामोदर स्वामी टीडी सिंह, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। श्रील प्रभुपाद जी से मिले, जब उन्होंने ये सब सिद्धांतों को पढ़ा, तो उन्होंने फिर अपनी पूरी पूरी पूरा जीवन संत हो गए, वो प्रभुपाद जी के साथ ही आ गए, फुल टाइम ब्रह्मचारी ज्वाइन कर लिया प्रभुपाद जी को, और बाद में वो बहुत बड़े स्वामी हुए, स्वरूप नारायण स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज। उनकी राधा कुंड पे उनकी समाधि बनी हुई है, मणिपुर मंदिर उन्हें कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी वैज्ञानिक ऐसे ही हैं, नहीं। वैज्ञानिकों में तो अपने आप में बहुत मतभेद है, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रायः चूंकि हमें भारत में मैक्स मुलर और मैकाले के द्वारा प्रेरित एजुकेशन सिस्टम पढ़ाया गया, तो उसमें हमें केवल ऐसे वैज्ञानिकों से ही परिचय कराया गया जो नास्तिक थे, या जो कम से कम सनातन दृष्टिकोण से जीवन को नहीं समझाते थे। उनका उद्देश्य था किसी भी तरीके से भारतीयों को, उन्हें कल्चर से, संस्कृति से दूर कर देना, और जिसमें वो लगभग सफल भी रहे। तो इसलिए आज हमारा दुकान अधिकतर विज्ञान की तरफ होता है, मगर ऐसा नहीं है कि विज्ञान हमेशा भगवान के विरुद्ध ही है। एक डॉक्टर की कहानी आती है, दिल्ली में एक भक्त डॉक्टर के यहाँ गए, तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि अरे, ये भक्त लोग भी हमारे पास आते हैं क्या, आप तो भगवान से बोल देते वो आपको ठीक कर देते। आप भी अंततः आना तो डॉक्टर के पास ही पड़ा ना, ठीक तो डॉक्टर ही करेगा ना। तो वो बोले, भक्त ने उन्हें बहुत अच्छा बात बोली, उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, मैं आपके पास आया हूं, मैं मानता हूं आप मुझे ठीक करेंगे, तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने मुझे ठीक कर दिया। तो आपके पास कुछ ऐसे भी लोग आते होंगे जो ठीक नहीं हो पाते और मर जाते हैं, तो जब आप ठीक कर रहे हैं तो मैं ये भी कहूंगा कि फिर आपने ही उन लोगों को मारा। आप अगर लोगों के ठीक होने का श्रेय अपने आप ले रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं, तो मरने का श्रेय भी आपको अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कितने लोगों को अभी तक आप मार चुके हैं। और नहीं 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 नहीं, वो मृत्यु तो पहले से निर्धारित होती है, लोग किसकी तो जिसकी आ जाती है वो चला जाता है। अरे,
तो डॉक्टर के समझ में आया, क्या समझ में आया कि हरे वास्तव, कृष्ण प्रभु की आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, वास्तव में मारने और बचाने वाला तो भगवान है। भगवान ही है। तो फिर उस डॉक्टर ने, जब वो दोबारा डिवोटी लौट के आया अगले दिन, तो डॉक्टर ने बड़े से बैनर में प्रिंट करके लगा लिया अपने टेबल पे कि मैं तो केवल दवाई देने का काम करता हूँ, बचाने वाला तो भगवान ही है। जय। तो बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को पिक्चर से हटा देंगे या आप सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो तथाकथित लोग बस मूर्ख हो गए हैं और वो भागना चाहते हैं। वास्तविकता ये है, वो भगवान से और सच्चाई से भागना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह के तर्क कुतर्क करते हैं। लेकिन आप चाहकर भी भाग नहीं पाएंगे सच्चाई से। मृत्यु से कहाँ भागेंगे आप? काल से कहाँ भागेंगे आप? बुढ़ापे से कहाँ भागेंगे आप? बीमारी से कहाँ भागेंगे आप? आप चाहकर भी जीवन की सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं। ये यहाँ पे सिद्धांत है। ठीक है। अंशुमन प्रभु, आपके कोई प्रश्न है? आप बार बार बीच में हैंड रेस कर रहे थे, प्लीज अभी पूछिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा। दैवीय क्लेश होता है क्या? दैवीय क्लेश भी होता है? थोड़ा सा, थोड़ा आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा थोड़ा। वो पूछ रहे हैं कि देवी कलेश भी होते हैं देवी क्या? कलेश? दैवीय क्लेश होता है दैविक तो कलेश जो होते हैं। हाँ, दैवीय अधिदैविक क्लेश भी बताए होता ना। है। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। नहीं ब्रो, अधिदैवीय क्लेश होता है और दैवीय क्लेश भी होता है क्या? कौन सा कलेश? दैवीय क्लेश भी होता है क्या? दैवीय कलेश नहीं, दैवीय कलेश तो डायरेक्टली दैवीय कलेश नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो देवताओं के कंट्रोल में, तो उसे दैवीय कलेश ही कह सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में अलग से दैवीय कलेश की कुछ वर्णन नहीं। अधिदैविक कलेश, अधिभौतिक कलेश और आध्यात्मिक कलेश। अधिदैविक कलेश को ही आप अदैविक कलेश कह सकते हैं। अलग से ऐसा कोई कलेश नहीं, तीन कलेशों का ही वर्णन है। और अगर और सिद्धांत में आप गहराई से जाएं तो आपने कभी भी देखा होगा दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है? तो वो त्रिशूल इन तीन तापों का प्रतीक है। वो जो त्रिशूल है ना, वो त्रिशूल इन अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। दुर्गा देवी कौन है? वो जो ये भौतिक संसार रूपी दुर्ग है, इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग की जो अधिष्ठात्री देवी है, ये जेल है, भौतिक संसार जो है वो जेल है, इस जेल की जो जेलर है वो दुर्गा देवी है। जय। इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो दुर्गा देवी हैं, और उनके हाथ में वो त्रिशूल है। और वो उस त्रिशूल रूपी वो तीन तापों से इस जेल के अंदर कैदियों को दंड देती हैं। अधिदैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और अधिभौतिक क्लेश। ये और, प्रभु जी फिर से बोलिए ये वाला। ये थोड़ा सा गहरा सिद्धांत है। आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा माता जी, और समय निकलता जा रहा है। नोट करेंगे माता वो जी। समझते हैं करना तो चाहते ये बात है, तो ऐसे ये इसको आप अधिदैविक क्लेश इस तरीके से देख सकते हैं। वो एक ऐसा हो रहा है कि जो करना चाहते हैं। हैं। आपकी आवाज कट रही है प्रभु जी। अरे वो तो मैं ये पूछ रहा हूँ, एक समस्या और है प्रभु, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं मगर। मैं सुनने में आपकी असमर्थ। आवाज भी नहीं आ रही प्रभु जी ठीक से। हरे कृष्णा माता जी, मैं तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से तो मेरे आप वॉइस तो ऑन है, नेटवर्क वजह से प्रभु जी शायद। वो आदि दैहिक दैहिक का होता है ना प्रभु जी, की आध्यात्मिक होता है, आदि दैहिक होता है ना प्रभु जी। अधिदैविक, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। नहीं नहीं, इसमें प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे, इसमें प्रभु जी राधेश्याम प्रभु जी ने अधि आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और ये देखिए प्रभु जी गीता बना जी में आपको। हमने दैहिक पढ़ा है। मैं इसको और प्रभु कंफर्म करके ग्रुप में प्रभु डाल जी, दूंगा। ये दुर्गा देवी क्या करती हैं, जरा थोड़ा सा पॉइंट बोलिए। हाँ हाँ, तो देवी जी के पीछे पड़ गए। कुछ भी कह लीजिए, ये बोलिए। देखिए, आध्यात्मिक क्लेश, मन, आपके तन और मन के कारण दुख। अधिभौतिक क्लेश, अन्य जीवों के कारण दुख। और अधिदैविक क्लेश, प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुख। तो चाहे तो इसका इसकी सोच सकते हैं, मैं और इसको कंफर्म कर लूंगा। नहीं नहीं प्रभु जी, वो दुर्गा देवी का बोलिए ना, दुर्गा देवी का जो बोला था आपने कि दुर्गा देवी क्या करती हैं, मैं वो तो ऐसा मैं बता प्रेजेंटेशन। हाँ। मैं ऐसा बताते हैं, जो दुर्गा देवी का जो त्रिशूल है, जो उनका त्रिशूल है, वो त्रिशूल इन तीन तापों का ही प्रतीक है। अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। और जिस प्रकार जेल का जेलर होता है, भौतिक संसार ये जेल है,
ये भौतिक संसार जेल है, और इस भौतिक हर जेल का एक जेलर होता है, तो इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग का, इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग की जो अधिष्ठात्री देवी है वो दुर्गा देवी है, और वो जेलर है इस संसार की। तो वो अपने उस त्रिशूल के माध्यम से इस संसार की जीवात्माओं को ये तीन ताप प्रदान करती हैं, और इस प्रकार से उनको उनके कर्मों का दंड प्रदान करती हैं, अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश के रूप में। इसलिए लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ मुझे कम कष्ट देना क्योंकि वो जेलर हैं, जेलर से आपकी अच्छी पटेगी तो आपको जेल में कुछ सुख सुविधा मिल जाएगी तो ये सिद्धांत है वास्तव में। लेकिन वो दुर्गा देवी भी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं करती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूप पपीस चते चते सह गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो दुर्गा देवी जिन्होंने इस पूरे सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों कार्य वो एक साथ कर सकती हैं, वो सृष्टि भी कर सकने में समर्थ हैं, वो स्थिति पालन भी करने में समर्थ हैं, और वो संहार करने में भी समर्थ हैं। लेकिन वो दुर्गा देवी जिन्होंने अपनी पूरी माया के द्वारा इस पूरे संसार को आच्छादित कर रखा है, दुर्ग बना रखा है, इसकी अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा, वो भगवान जिनकी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं करती, कोई चेष्टा नहीं करती, ऐसे भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलिए। तो मुझे लगता है यहीं पे हम विराम देंगे। आप लोग प्लीज अच्छे से नोट्स बना करके इनको स्टडी करें, और मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और कंफर्म करके अधिदैहिक है कि आध्यात्मिक है, जैसा अगर आपने पहले पढ़ा है अधिदैविक अधिदैहिक। नहीं नहीं प्रभु जी, गीता में ये बताया था कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, यही तीन थे। आध्यात्मिक नहीं है माता, ये आध्यात्मिक है। और कंफर्म कर लेंगे एक बार, वो पता, वो थोड़ा सा, हाँ वो हो सकता है आदिदैविक, वो पता क्या, कई जगह ऐसा हुआ था माता जी, आपने शुरू से नहीं ली थी ना, तो एक दो जगह ऐसे पॉइंट भी आए थे। ठीक है, वो और कंफर्म कर लेंगे। जहां तक है प्रभु जी की हाँ इसमें प्रभु जी स्लाइड में कंफर्म कर लेंगे। 100% ऑथेंटिक डाटा ही है इसमें स्लाइड्स में हम देख सकते हैं, उसमें कोई भी इस तरह का वो नहीं है, गलत तो इंफॉर्मेशन इसमें नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक बार मैं क्रॉस हाँ चेक हाँ डाल दूंगा। हाँ, एक बार और देख अभी लीजिए, तो हम शायद यही हो मान के सकता है चले हम कि भी कंफ्यूज आध्यात्मिक हो रहे कलेश, हैं। अधिभौतिक कलेश और अधिदैविक कलेश, अभी हम इन तीन कलेशों नहीं नहीं, हो सकता हाँ। प्रभु जी, हम भी हम लोग, हमने भी नोट लिखे थे ना, तो उसमें हाँ, हो तो सकता उसको था। हम और क्रॉस चेक करके डाल देंगे। तो बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग एक अलग सेशन, कल का मैं टॉपिक बता देता हूँ अभी एडवांस में। कल हम लोग चर्चा करेंगे डिस्कवर द सबलाइम जॉय थ्रू साउंड, ध्वनि के माध्यम। मतलब कल कल तो एक्चुअली शनिवार है, तो कल तो यहाँ प्रोग्राम, यूथ प्रोग्राम होगा, और संडे को तो सत्संग प्रोग्राम रहेगा। सो अब सोमवार को क्लास होगी अगली, जो हम मिलेंगे। प्रभु जी, कितने दिन चलेगा ये सत्र? अभी 4 सेशंस और रह गए हैं, अच्छा, 4 सेक्शन। अभी 4 क्लासेस और रह गई हैं। ये आप मानिए अगले हफ्ते सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, गुरुवार को ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, फिर गीता शुरू करेंगे ना? हाँ, फिर हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। नहीं, गीता ही करना। हाँ, फिर ये खोज ध्वनि के माध्यम से दिव्य हरि आनंद बोल की, प्रभु, है ना। तो इसको हम लोग, ये ठीक हमारा है। हरि बोल पहला टॉपिक प्रभु, रहेगा। हम कुछ कर, हरि बोल प्रभु, समस्या ये है कि हम जो करना चाहते हैं मगर वो कर नहीं पाते। हाँ हाँ, आप क्या करना चाहते हैं जो आप कर नहीं तो पाते हैं? मतलब प्रभु के अपन भक्ति में अभी प्रगति करना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, हाँ जो हाँ पॉसिबल हो वो करने चाहिए, हाँ मगर वो कर नहीं पाते जो हाँ उद्देश्य है जीवन के। हाँ हाँ। इसके लिए प्रभु उपाय बताएं। अच्छा, हम जो मुझे चाहते हैं समस्या हम है वो कर प्रभु। नहीं पाते हैं, इसका मेन कारण है क्योंकि हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अगर हम चाहते हैं तो हम फिर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम तो चाहते हैं, हमारा मन नहीं चाहता। हमारा मन चाहता है आनंद करना, इंद्रिय भोग करना, वो सोना चाहता है, हम सुबह उठना चाहते हैं, वो सोना चाहता है, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो खाना चाहता है, उसको चाट पकौड़ी खानी है। तो हम तो करना चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं करना चाहता। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बंधुरात्मा मनस्तस्य, इस मन को, मन पे जिसका नियंत्रण है, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जो मन को नहीं जीत पाया वो संसार जीत कर भी हार गया। तो माइंड कंट्रोल करना हमको सीखना होगा। हमें चाहिए कि अपने मन को हम नियंत्रित कर लें। जैसे ही आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, मन को नियंत्रित कर लेंगे, आप जो चाहते हैं जीवन में सो कर पाएंगे।
और जिसने भी किया है जीवन में सक्सेस की, जिसने भी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, उसने अपने मन को नियंत्रित करके दिखाया है। तो मुझे ऐसे पता कैसे चलेगा मन को कैसे हाँ, नियंत्रण में लाए? मन, मन को कैसे नियंत्रण में लाए? बुद्धि। शास्त्र आपको सिद्धांतों का प्रतिपादन करेंगे, और शास्त्र के सिद्धांतों को आप यथारूप में अपने जीवन में अप्लाई अप्लाई कर पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं, तो आपका मन आपके नियंत्रण में है। शास्त्रों ने कहा 4 नियम का पालन करो, 4 नियम का पालन आपसे हो रहा है तो आपका मन नियंत्रण में है। प्रतिदिन 16 माला का जप आप कर पा रहे हैं तो आपका मन नियंत्रण में है। प्रतिदिन आप शास्त्र अध्ययन कर पा रहे हैं तो आपका मन नियंत्रण में है। आपको सत्संग कार्यक्रम में आना है, ठंड ज्यादा हो गई, अरे अगले संडे चले जाएंगे, हर संडे तो होती है, अभी ठंड है, थोड़ा रजाई में ओढ़ लेते हैं। अब आपके मन आपके नियंत्रण में नहीं है। नहीं। हम्म। तो मन और बुद्धि के बीच में अंतर देखना होगा। मन अच्छा। हमेशा आपको कंफर्ट जोन के अंदर बांध के रखेगा। मन आपको हमेशा सेफ साइड में रखने का, सेफ साइड भी नहीं कहेंगे, मन आपको हमेशा कंफर्ट, मतलब सो कॉल्ड आपको आनंद में रखने का प्रयास करेगा। टेम्पररी सेंसेस, इंद्रियों के लेवल पे। डॉक्टर बोलेगा बीमार हो, परहेज करो, मन बोलेगा अरे खा लो, एक में क्या जा रहा है ना। तो ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। ये अंतर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे मन को कैसे नियंत्रित करना है। तो बुद्धि के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जाता है। जैसे हमने देखा था उस पिक्चर में, इंद्रियां हमारी कैसी थी, इंद्रियां रथ के घोड़े थे, मन क्या था उसमें, बुद्धि। नहीं था। वो रस्सी जैसी। मन लगाम था, लेकिन लगाम लगाम लगाम। थी किसके हाथ में? और वो भगवान के हाथों में। नहीं, भगवान। बुद्धि क्या? नहीं नहीं, बुद्धि। बुद्धि के हाथ में। तो उसमें उस रथ का एग्जाम्पल देके, और आत्मा तो उसमें पीछे पैसेंजर के रूप में बैठा हुआ था। तो उसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि घोड़े रूपी जो इंद्रियां हैं वो 5 जो भागती इंद्रियां हैं। हैं। घोड़े रूपी इंद्रियां भागती हैं। आंख भागेंगी अच्छा देखने के लिए, अच्छा मतलब जो हाँ। आंखों को अच्छा लग रहा है। आंख को इंस्टाग्राम की रील और यूट्यूब के शॉर्ट अच्छे लग रहे हैं, उसे किताबें अच्छी नहीं लग रही, उसे ये क्लास अच्छी नहीं लग रही, तो वो शॉर्ट्स में देखने में जाएगी, वो रील देखने में जाएगी। कानों को फिल्मी गाने अच्छे लग रहे हैं, कानों को भगवान का भजन अच्छा नहीं लग रहा, या हमारे एकेडमिक्स की क्लासेस अच्छी नहीं लग रही, या इस तरह की भागवत गीता भागवतम की क्लासेस अच्छी नहीं लग रही, कान को गाने सुनने हैं, तो कान गाने सुनने के लिए भागेंगे। जीवा को चाहिए बढ़िया तड़कता फड़कता लहसुन प्याज चाहिए, उसको मसालेदार तेल का, चिकनाई का और तमाम तरह का गंदा गंदा खाना चाहिए, मैदा और अच्छा। तो वो उसके पीछे भागेगी जीवा। त्वचा को चाहिए कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट, कुछ कोमल कोमल, त्वचा को चाहिए स्पर्श इंद्री, स्पर्श इंद्री मेनली काम वासना के लिए जाती है, तो वो आपको वहां भगाएंगी। और इस तरीके से अलग अलग इंद्रियां आपको अलग अलग चीजों के पीछे भगाएंगी। लेकिन इसको सपोर्ट कौन करेगा? मन करेगा। मन ही तो इनको सपोर्ट करेगा ना। तो मन इन इंद्रियों को सपोर्ट करता है, इसलिए सारी इंद्रियां कैसे बनी हुई हैं? मन से बनी हुई हैं। और वो मन की लगाम, मन रूपी लगाम जो है वो बुद्धि के हाथ में। और हम क्या कर देते हैं, हम बुद्धि से उस मन को खींचते नहीं है, ढीला छोड़ के रखते हैं, बार बार अपनी मन की सुनते हैं। वैसे ही कहा गया जो मन की सुनता है वो मंकी हो जाता है, बंदर हो जाता है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। मन करेगा तो कभी मंदिर भी आ जाएंगे, और मन करेगा तो कभी मंदिरालय भी चले जाएंगे। तो ये मन हमारा करता रहता है। और हमें बस इसी इस पूरे दृष्टांत को समझ करके अपनी बुद्धि को परिपक्व करना है। जितनी हमारी बुद्धि परिपक्व होगी उतना ही हम मन को लगाम की खींच पाएंगे। अब बुद्धि परिपक्व कैसे होगी? तो बुद्धि परिपक्व होगी शास्त्रों के अध्ययन से। जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें वहां से अलग अलग देखेंगे कि ध्रुव महाराज ने कैसे 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। अरे बाप रे! प्रहलाद महाराज कितने दृढ़ थे भक्ति के लिए। जब हम शास्त्रों में इस प्रकार के उदाहरणों को देखेंगे तब हमारी जो बुद्धि है वो मजबूत होगी, हमारा डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग होगा। और फिर हम क्या होंगे? फिर हम मन को खींच पाएंगे, हमें प्रेरणा मिलेगी। किस प्रकार शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार कर दिया, कितना संघर्ष किया। और हम यहाँ सर्दी में मंदिर नहीं जा सकते। शिला प्रभुपाद जी ने जीवन में कभी बर्फ देखी नहीं थी, और वहां पे बर्फ गिर रही थी लंदन में, 70 साल। सॉरी न्यूयॉर्क में। 70 साल की उम्र। और 70 वर्ष की आयु में, ऐसे देश में जहां पे बर्फ गिर रही हो। हमारे भारत में इधर बर्फ नहीं गिरती, ना बंगाल में, ना मध्य प्रदेश में, ना दिल्ली में। हिमालय लहसर गिरती है।
ऐसे तापमान में प्रभुपाद जी जा रहे हैं जहाँ का मौसम अलग, भाषा अलग, देश अलग, सब अलग, और हमें डर होता है कि हम मंदिर कैसे जाएं, सर्दी इतनी हो रही है। तो जब इस प्रकार का हम चरित्र देखेंगे, इस तरह के हम जब शास्त्रों से पढ़ेंगे, गुरुओं का जीवन देखेंगे, तो क्या होगा? तब हमें वास्तव में प्रेरणा मिलेगी, और वो प्रेरणा हमें आगे लेकर के जाएगी। तब हमारी बुद्धि मजबूत होगी, और हम फिर मन रूपी लगाम को खींच करके सही दिशा में अपने जीवन को बढ़ा पाएंगे, और आत्मा को उसके सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएंगे। तो बुद्धि का काम है आत्मा को उसके गंतव्य पर पहुंचाना, है ना? तो अंशुमन प्रभु, यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि आप जो करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपका मन क्योंकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। जिस दिन हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाएगा, हम सब कुछ पकड़। लेकिन मन कैसे नियंत्रण में आएगा? मन का नियंत्रण में आने का एक ही मार्ग है, जब मन को हम भगवान के भजन में लगाएंगे। मनः त्रायते इति मंत्रः। तो मन भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपनी बुद्धि को परिपक्व बनाएंगे, भगवत गीता आदि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवान का संग करेंगे, निश्चित रूप से हमारा मन हमारे नियंत्रण में आएगा, और फिर हम जीवन में जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। जो चाहेंगे वही करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी बहुत हो चला हरे है। कृष्णा प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग कल मिलते हैं नए सेशन के जी साथ। हरे प्रभु जी, कृष्ण। कल होगी क्लास? नहीं, कल नहीं, कल से मतलब है मेरा अगले सोमवार को। हाँ, सोमवार को हम क्लास मंडे करेंगे। को। यस। सब लोग जी प्रभु, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास।